विकास की पाठशाला में आपका स्वागत है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने दर्शन शास्त्र विषय और उसकी कुछ शब्दावलियां हैं उसको समझने का कोशिश किया था। आज हम लोग सिलेबस में जो चीज़ मेंशन है उसको लाइन बाय लाइन देखने की कोशिश करेंगे। तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट है, लेकिन ये आपसे अनुरोध है कि पहले लेक्चर को आप देखिए। ठीक है, उसका फास्ट पेस पे भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अवधारणाएं जो बताई गई है उसको समझने के लिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं दर्शन शास्त्र को या दर्शन को आप पहली बार अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से देखिएगा। उसको समझने के बाद दर्शन शास्त्र को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर विषय की अपनी कुछ शब्दावलियां होती है, अपना कुछ शब्दों को लेके संदर्भ होता है। जैसे कि इसमें एक शब्द आएगा सत्ता। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत सत्ता का अर्थ है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, टू बी। सत्ता का अर्थ पॉलिटिकल साइंस में लीगल पावर को कहते हैं सत्ता, अथॉरिटी। जैसे इसमें एक शब्द आएगा प्रत्यय। प्रत्यय मतलब यहाँ पे होता है आइडिया और कॉन्सेप्ट, अवधारणा, विचार। तो दर्शन शास्त्र के संदर्भ में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए इसकी शब्दावलियों को समझने के लिए आपको इसके संदर्भ में शब्दों को देखना पड़ेगा। और दर्शन शास्त्र में दर्शन शास्त्र का वो विषय क्षेत्र भी है कि शब्दों को ठीक तरह से जानना, शब्दों के उपयोग को भी ठीक तरह से जानना, शब्दों का विश्लेषण करना, शब्द अर्थ ग्रहण कैसे करते हैं इसको भी समझना। उसको बोलते हैं शब्द मीमांसा। जैसे हम लोग अभी धर्म दर्शन पढ़ेंगे। धर्म में जितने भी शब्द हैं, एक तो धर्म शब्द का ही अर्थ क्या है, शब्द अर्थ ग्रहण कैसे करते हैं, इसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र बहुत, हमने देखा था, बहुत मूलभूत सवाल, एकदम फंडामेंटल सवाल, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करता है ये। तो आज हम देखेंगे दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, दर्शन का धर्म एवं संस्कृति से संबंध, और भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। प्रॉपर ये जो सिलेबस में लिखा गया है वही पढ़ाई अब चलेगी, लेकिन फिर से मैं एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ, आप हमारे दर्शन शास्त्र के पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो दर्शन का अर्थ, तो दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में यही आपको लिखना है, ठीक है ना। अगर व्युत्पत्ति से पूछे दर्शन का अर्थ क्या है, तो दर्शन शब्द संस्कृत धातु दृश्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, जानना या सत्य का साक्षात्कार करना। तो अब सवाल देखो, दर्शन हर चीज का, हर विषय का, हर शब्द का आलोचनात्मक अध्ययन करता है। हमने पहले क्लास में देखा था, देखना तो किसे देखना, दर्शन का सामान्य अर्थ है देखना, लेकिन दर्शन में याद रखेंगे तर्क, बुद्धि, भारतीय दर्शन में अनुभूति, ये तीनों चीजों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखना एक होता है इंद्रियों से देखना, आंख से देखना, और बाकी इंद्रियां भी क्या करती है, भौतिक जगत को महसूस करती है। लेकिन यहां जो देखना है, हमने पहले क्लास में देखा था कि देखना तो क्या देखना, हम क्या चीज को देखना चाहते हैं और कैसे देखना, या जानना तो भाई किससे जानना, किसको जानना और क्यों जानना, सत्य का साक्षात्कार करना। तो ये भी विश्लेषण करेगा कि सत्य क्या है। साक्षात्कार मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुभूति, ज्ञान, सत्य का साक्षात्कार करना। ये भी विश्लेषण करेगा कि सत्य क्या है। जैसे हमने भौतिक जगत में देखा, या आपने किसी जीव को देखा, आपने किसी व्यक्ति को देखा, तो व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहा है, जो शरीर है, वही आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि आप अपने इंद्रियों से देखते हैं। आप इंसान हैं, आप भी वही महसूस करते हैं जो वो महसूस करते हैं, इसलिए आप उनके सूक्ष्म शरीर अर्थात मन को भी जानते हैं।
उसके बुद्धि को भी जानते हैं, क्योंकि आपके पास भी विवेक है। मनुष्य को विवेकशील प्राणी बोला जाता है, तो वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं, या कुछ ऐसे तत्व की मान्यता है जो इस इंद्रियों से, आंख, जो पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इससे उस मनुष्य का वो स्वरूप दिखाई नहीं देता। तो वो जो स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको भारतीय दर्शन में आत्मा कहते हैं, वो उस मनुष्य का असली स्वरूप है, या उसका जो भौतिक शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो इसका असली स्वरूप है। इस तरह से सत्य को जानने का प्रयास करना, सिर्फ यहां पे मानव की बात नहीं है। इस सृष्टि में जो भी है, जो भी आपको दिखाई देती है, या जो आपको महसूस होती है, या जो महसूस नहीं भी होती, जो दिखाई नहीं भी देती, उसका भी क्या सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। इस पर भी दर्शन विचार करता है। अब सवाल है, इतना व्यापक और इतना बारीकी से, इतना सूक्ष्म अवलोकन करने का मतलब क्या है? क्यों दर्शन में इतना मूलभूत सवाल पर विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है? आखिर क्यों? तो हमने देखा था कि दर्शन का अर्थ तो देखना या सत्य का साक्षात्कार करना है, लेकिन दर्शन का जो मूल उद्देश्य है, दर्शन का मूल उद्देश्य, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष मतलब होता है जीवन में दुखों से मुक्ति। बहुत ही फंडामेंटल बात है ये, बेहद। ऐसा कोई भी विषय नहीं है इसका मूल उद्देश्य है जीवन में दुखों से मुक्ति कैसे पाएं, उस ज्ञान का खोज करना, उस ज्ञान की खोज करना कि हम जीवन में दुखों के कारण को जानें, ठीक है? या फिर इसी को आप मुक्ति कहेंगे, आत्मा का बंधन से मुक्ति हो जाना, इंद्रियों का अपने विषय की आसक्ति से मुक्त हो जाना, या इसी को कुछ दर्शन में निर्वाण कहा जाएगा। बहुत ही फंडामेंटल बात है ये, बेसिक बात है, और यही दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है। मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका अंतिम उद्देश्य यही है। यही क्या है? परम लक्ष्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान एक साधन है। अब किसका ज्ञान और कैसे होगा ज्ञान? तत्व का ज्ञान। तत्व में भी किसका ज्ञान? परम तत्व का ज्ञान। अच्छा, ये परम तत्व का ज्ञान हम क्यों करना चाहते हैं? फिर से बताया कि हम जीवन में दुखों से मुक्ति के लिए इतना व्यापक विचार करते हैं और इतनी मूलभूत सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का कारण क्या है, और दुखों से मुक्ति के लिए अलग अलग क्या हैं रास्ते हैं। जैसे कि अष्टांग योग, योग दर्शन एक अलग रास्ता बताएगा, जैन दर्शन का अपना रास्ता है, बौद्ध दर्शन अपना रास्ता बताएगा। ये ज्ञान प्राप्ति के तीनों क्या हैं? रास्ते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आप दुखों से मुक्त होंगे, या लोग दुखों से मुक्त होंगे। ये रास्ता बताते हैं कि तत्व, परम तत्व क्या है, और इसको कैसे जाना जाएगा? ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान के रास्ते यहाँ पर हैं। जीवन में दुखों का मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? तो यह है, योग दर्शन कहता है, आसक्ति। हमारे इंद्रियों का या व्यक्तियों के इंद्रियों का उनके विषयों के प्रति आसक्त रहना। आपको अच्छा खाना पसंद है, आपको खाना नहीं मिला, आप दुखी हो जाएंगे। आपको जो भी चीज नहीं मिली, ये पांच ज्ञानेंद्रियों का जो भी विषय है, जैसे आंख को देखना पसंद है, आप जिसे देखना चाहते हैं वो नहीं दिखा या दिखी, तो आप दुखी हो सकते हैं। आपको अच्छा सुनना पसंद है, तो सुनने का मौका नहीं मिला, तो आप दुखी हो जाएंगे। नाक को अच्छी सुगंध पसंद है, आपको जो सुगंध पसंद है वो नहीं मिली, तो दुखी हो जाएंगे। तो इंद्रियों का विषयों के प्रति आसक्त होना ही दुख का कारण है। तो इसका निवारण क्या है? इसका निवारण योग दर्शन में भी बताया गया है कि इंद्रियों को आसक्ति से कैसे
मुक्त किया जाए, जिसको बोलते हैं प्रत्याहार, प्रति आहार, आहार का प्रतिलोम। आहार मतलब जिस विषय के प्रति हमारी इंद्रियां आकर्षित होती है, उससे कैसे इसको मुक्ति मिले, तो दुख ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। जैन दर्शन में भी ये बात कही गई है कि त्रिरत्न का आप पालन करें तो दुखों से मुक्ति हो सकती है। इसमें भी आचरण की बात की गई है। बौद्ध दर्शन में भी बताया गया है, इसमें बताया गया है कि दुनिया में जो भौतिक जगत में जो चीजें दिखाई दे रही है ये क्षणिक है, क्षणिकवाद जिसको विचारधारा को कहते हैं, क्षणिकवाद नश्वर है। तो उसके प्रति आसक्ति रखने का कोई अर्थ बनता नहीं है। स्वयं आप भी नश्वर हैं, आपका शरीर भी नश्वर है। अब जो चीज नश्वर है उसके प्रति हम लगाव रखेंगे तो दुख तो होगा ही। इसलिए इससे ज्यादा मोह ना रखें। जैसे ही मोह खत्म होगा, इसी का ज्ञान होना ही मोक्ष की अवस्था है कि दुनिया में चीजें नश्वर हैं तो मैं उससे लगाव क्यों रखूं, उससे बंधन में क्यों रहूं। ये ज्ञान होना और उसका पालन करना, यही निर्वाण की अवस्था है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द का उपयोग किया गया है, मोक्ष अद्वैत वेदांत में किया गया है। तो दुख होने का क्या कारण है फिर? आप ही ब्रह्म हैं। विषयों के प्रति आसक्ति ना रखें, विवेक विवेक पूर्ण काम करें। दर्शन का मूल उद्देश्य है मोक्ष या निर्वाण या जीवन में दुखों से मुक्ति या जीवन में आनंदमय अवस्था। हम जीवन में क्या चाहते हैं? अल्टीमेट क्या चाहते हैं? आनंद में रहना चाहते हैं, स्थायी शांति सुख चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। तो खुश रहने के लिए हमने को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान अलग अलग लोगों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग दर्शनों ने आपको बताया है। और ये ज्ञान अनुभूति परक भी हो सकती है, तर्क बुद्धि पर आधारित भी हो सकती है, अनुभव के आधार पर भी हो सकती है। किसका ज्ञान? परम तत्व का ज्ञान, जीव जगत ईश्वर का ज्ञान। दर्शन का मूल उद्देश्य आत्मा परमात्मा और जगत को जानना नहीं है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, दर्शन का मूल उद्देश्य वो नहीं है। दर्शन का मूल उद्देश्य, भारतीय दर्शन का मूल उद्देश्य है ये। इसके लिए हमने बाकी पर विचार करना शुरू किया था। आत्मा, ब्रह्म, जीव, जगत, संसार नश्वर है कि स्थायी है, नित्य आत्मा नित्य है, एक है, अनेक है, इसका स्वरूप क्या है, ये सब पर विचार हमने इस कारण किया था, इसको जानने के लिए किया था। भारतीय दर्शन में हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति ही मानसिक असंतोष या आध्यात्मिक असंतोष से हुई थी। हमने बताया कि भारतीय दर्शन में ज्ञान एक साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे तो बाकी चीजें स्वतः ही बनते जाएंगी। तो हमने देखा था दर्शन शब्द का अर्थ है देखना या सत्य का साक्षात्कार करना। इस शाब्दिक अर्थ है, लेकिन सामान्य अर्थ में दर्शन का क्या अर्थ है? सत्य, वास्तविकता और जीवन के मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना ये दर्शन का अर्थ है। इसका उद्देश्य अलग है। उद्देश्य क्या है? जीवन में दुख रहित अवस्था को प्राप्त करना। जीवन में दुख रहित अवस्था के लिए हमने बताया आपको, गीता में भी एक बात कही गई है, निष्काम कर्मयोग। कर्म फल में बिना आसक्ति रखे कर्म करना। बिना आसक्ति कैसे नहीं होगी? आसक्ति के बिना कर्म कैसे किया जाएगा? तो अहम भाव को त्याग कर, अहंकार को, अहम मतलब होता है मैं, कार मतलब होता है करने वाला, तो मैं करता हूं इस भाव को त्याग कर आप कर्म करिए, तो फल कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आपको कर्म फल से फर्क ही नहीं पड़ेगा तो दुख कहां से उत्पन्न होगा? दुख का मेन कारण तो मैं है ना। दुख का मेन कारण तो मैं है, अहम भाव है। जब आप अपने आप को आत्मस्वरूप मान लेंगे और आप जान लेंगे कि कर्ता कोई और है, नियंत्रक कोई और है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, जो कर्तव्य मेरे समक्ष आएगा मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अब यहां पे धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य पालन। धर्म का अर्थ होता है धार्यते इति धर्म,
धारण करने योग्य गुण को बोलते हैं धर्म। जैसे कि इंसान का धारण करने योग्य गुण कौन कौन सा है? सत्य, अहिंसा, स्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा चीजों का संचय ना करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का विषयों के प्रति आसक्ति ना रखना, शौच नियमित मन की और शरीर की शुद्धि करना, संतोष संतुष्ट रहना, जितना कर्म किया उसका जितना भी फल मिला व्यक्तियों को संतुष्ट रहना चाहिए। अब संतुष्ट रहेंगे तो दुखी कहाँ रहेंगे? संतोषी सदा सुखी, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो दर्शन का सामान्य अर्थ है सत्य, वास्तविकता और जीवन के मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। धीरे धीरे ये बातें और आपको स्पष्ट होंगी, क्योंकि अभी हम बहुत ही बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। इसको सबको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों के बारे में हमको अध्ययन करना है, उसी पर हमको धीरे धीरे चलना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको यकीन मानिए सब चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और जितना हमने देखा था कि दर्शन का उद्देश्य क्या है, या दर्शन शास्त्र हमको किस विषय के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, उसका ज्ञान धीरे धीरे आपकी जिज्ञासा होगी, आत्मा क्या है, ये विश्व क्या है, इसको जानने की, जीवन में दुखों का कारण क्या है जानने की, जीवन का परम लक्ष्य क्या है इसको जानने की, ये सब आपको, हम आगे के फिलोसफर को पढ़ेंगे तो ये सब यहां से आपको संकेत मिल जाएगा। दर्शन का अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी होता है, और फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलो जिसका अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान का प्रेम, फिलॉसफी का अर्थ हो गया ज्ञान का प्रेम। लेकिन किस बात के ज्ञान का? हमने फिर बोला कैसी ज्ञान का? जो जीवन को दुखों से मुक्त करे। ये भारतीय दर्शन में है, लेकिन यहां पर जब पाश्चात्य दर्शन में जीवन में दुख ऐसी अवधारणा यहां पे नहीं है। यहां पे ज्ञान के दो माध्यम होते हैं, एक होता है तर्क बुद्धि पर ज्ञान, जीव और जगत को समझने के लिए, और दूसरा होता है अनुभव पर ज्ञान। अनुभव कौन सा अनुभव? इंद्रिय अनुभव। अनुभव के माध्यम से हम जीवन के या जगत के या संसार के मूल तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे। ये वेस्टर्न फिलोसफर को देखेंगे तो आपको और एकदम क्लियर हो जाएगा कि बुद्धि को कौन कौन मानता है, बुद्धि को कौन कौन दर्शन का आधार मानता है। बुद्धिवादी ये कहते हैं कि हमारे जन्म के साथ ही कुछ प्रत्यय, कुछ विचार हमारे बुद्धि में होते हैं, इसको अनुभव नहीं किया जा सकता। आत्मा, ईश्वर, ये सब का प्रत्यय विचार पहले से ही हमारे मन में होते हैं, इनका प्रत्यय हमारे मन में होता है, हम केवल इनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं मन कोरे कागज के समान होता है। हम पैदा होते हैं, जिसको बोल देते हैं टेबुला रासा। टेबुला रासा मतलब होता है कोरी पट्टी, कोरा कागज। मन कोरा कागज होता है, हम धीरे धीरे पैदा होते हैं, फिर हमको अपने होने की अनुभूति होती है। एक जयपाल सात्र नामक फिलोसफर है, दर्शन शास्त्री हैं, जो कहते हैं पहले किसी जीव को अपने अस्तित्व के बारे में ज्ञान होता है। जैसे आप पैदा हुए या कोई बच्चा पैदा हुआ, कुछ वर्षों तक उसको अपने होने की अनुभूति भी नहीं होती। जिस अवस्था में उस बच्चे को अपने होने की अनुभूति होती है कि मैं हूं, तब वो स्वयं को एक अपनी परिस्थिति में पाता है कि मैं गरीब हूं, अमीर हूं, मैं किस देश में हूं, कहां पे हूं। मैं जब उसको अपनी होने की अनुभूति होती है तो विश्व का स्वरूप क्या है वो देखता है। फिर अपने गुणों को वो धारण करने की कोशिश करता है। हो सकता है उसको पता चलता है कि मुझे खेलना पसंद है, तो वो खिलाड़ी बनने की कोशिश करेगा। उसको अध्ययन अध्यापन पसंद है, तो वो शिक्षक बनने की कोशिश करेगा। उसकी माइंड अगर क्रिएटिव है तो उस जिस दृष्टिकोण से वो क्रिएटिव है, या वो आर्टिस्ट है या डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो उस फील्ड को चूज करने की कोशिश करेगा। तो
जयपाल सात्र कहते हैं कि पहले अपने होने की अनुभूति होती है, उसके बाद आप स्वयं को एक परिस्थिति में पाते हैं, फिर आप अपने गुणों के अनुसार बाह्य जगत से अनुभव लेते हैं और अपना विकास करते हैं। यह अनुभवात कहता है। कुछ लोग कहते हैं अनुभव से आत्मा, परमात्मा मतलब ब्रह्म या भगवान या ईश्वर की अनुभूति नहीं की जा सकती, इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं है। फिलॉसफी में ज्ञान को ये दो आधार पर, एक रैशनलिज्म, एक एम्पिरिसिज्म, तर्क बुद्धि और अनुभववाद के आधार पर इस जीव जगत को समझने की कोशिश की जाती है। इसमें तर्क बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसमें अनुभूति का उतना स्थान नहीं है। हम जानते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। विवेकशील मतलब सही गलत, उचित अनुचित, लाभ हानि, इस सब में विचार करने की क्षमता मनुष्य में है। दूसरे जानवरों में ये क्षमता उस स्तर की नहीं मानी जाती जैसे मनुष्य में है। हम उचित अनुचित भी देखते हैं, उनका विचार उनके शरीर तक सीमित होता है, खाना और इंद्रिय सुख के लिए वो काम करते हैं। लेकिन मनुष्य सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए काम नहीं करता। अगर आप सिर्फ या लोग सिर्फ जो मनुष्य सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए काम कर रहा है तो पशुता के बहुत करीब है, ऐसा दर्शन में माना जाता है। अगर आप विषयों के प्रति आसक्ति रखेंगे तो आप दुखी रहेंगे, क्योंकि विषय जिसके प्रति आप आसक्ति रखते हैं वो नश्वर है, एक न एक दिन उनको समाप्त होना है। स्वयं को भी एक दिन समाप्त होना है, इसलिए स्वयं के शरीर के प्रति भी बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। दर्शन और इससे आगे बढ़कर भी बात करता है, जब आप स्वयं के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे मतलब जितने रिश्ते नाते हैं वो है उनके प्रति आपको कर्तव्य का बोध होना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप मोह रखेंगे तो आत्मा बंधनग्रस्त रहेगी, उनके खोने से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है, दुख हो सकता है। इसलिए आप इस यथार्थ ज्ञान को जानिए कि जो चीज़ें नश्वर हैं उनको नष्ट होना है और आपको उनको खोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये ज्ञान होने के बाद आपको जीवन में दुखों से राहत मिल सकती है। अब धीरे धीरे जब पूरा बंधन टूट जाएगा, आपको पूरा पुष्ट हो जाएगा, आपकी आत्मा को ये पूरा आभास हो जाएगा कि यही सत्य है और यही अंतिम सत्य है, तब आप उस दिन हो सकता है दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। खैर, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसकी जिज्ञासा और तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण ही दर्शन शास्त्र का आधार है। मनुष्य की जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। तो किसको जानने की इच्छा? हमने देख लिया, हम क्या जानना चाहते हैं, तत्व को जानना चाहते हैं, परम तत्व को जानना चाहते हैं। इस जीव और जगत के जीव में हम भी शामिल हैं, अपने भी परम तत्व को, मूल स्वरूप को हम जानना चाहते हैं। विश्व को तो जानना ही चाहते हैं, अपना भी जानना चाहते हैं। वास्तव में हम जानना तो अपना ही चाहते हैं। विश्व का हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि विश्व पर हम निर्भर हैं, वहीं से हम, हमारे सुख दुख का कारण ही तो विश्व में है ना। हम विश्व के प्रति आसक्त होते हैं इसलिए दुखी होते हैं, इसलिए हम उस दुनिया को जानना चाहते हैं जिसके लिए हम दुखी हो रहे हैं। क्या वो नित्य है, शाश्वत है? उसके लिए हमें दुखी होना चाहिए या उसको जानना चाहिए कि नश्वर है, तो उसके प्रति उतना मोह नहीं रखना चाहिए। ये सब ज्ञान होने के बाद मोक्ष या निर्वाण या मुक्ति की अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया दर्शन का अर्थ, ठीक है ना। दर्शन किसी भी विषय के अर्थ या उसके विषय वस्तु को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उस विषय का मूल उद्देश्य क्या है, हम क्यों उस विषय को पढ़ते हैं, उसमें जो विषय वस्तु उसके बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है। हर विषय, दर्शन शास्त्र बहुत ज्यादा व्यापक है, इसमें सीधा सीधा जीवन और जीवन के मूल स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसलिए क्योंकि जीवन की निर्भरता पूरे विश्व में है, इसलिए बाकी विषयों का भी अध्ययन, बाकी विषयों के उद्देश्य को भी इसमें जानने का प्रयास किया जाएगा। राजनीति शास्त्र का भी अपना एक फिलॉसफी होगा। हमने राजनीति शास्त्र में उसका विषय क्षेत्र है राज्य। तो राज्य हमने क्यों बनाया, राज्य हम जिस उद्देश्य के लिए बनाए थे उसकी पूर्ति कर पा रही है कि नहीं बनाई है, नहीं कर पा रही है। राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन करेगा, राज्य में लोगों को कितनी शक्ति दी जाए, कितना सरकार को शक्ति दी जाए, इसके बारे में भी अध्ययन करेगा। राज्य के मूलभूत जो अवधारणा है उसके बारे में अध्ययन करेगा, और यही दर्शन शास्त्र का नेचर है, स्वरूप है। हम अभी आगे देखेंगे
ये दर्शन का अर्थ हो गया, ठीक है। अब नेचर ऑफ फिलॉसफी, दर्शन का स्वरूप। अगर आप स्वरूप मतलब होता है दर्शन शास्त्र कैसा है, किस प्रकार का ज्ञान देता है, कि दर्शन किस प्रकार का ज्ञान है, उसकी विशेषताएं क्या है, और वह अन्य ज्ञान विधाओं से कैसे भिन्न है। अन्य ज्ञान विधा मतलब होता है अन्य विषयों से। जैसे आप अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, समाजशास्त्र पढ़ेंगे, उन विषयों से कैसे भिन्न है। वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में पढ़ेगा। समाजशास्त्र मूलतः समाज के बारे में ही पढ़ेगा। समाज क्या है, समुदाय क्या है, समाज का संगठन क्या है, समाजीकरण क्या है, उसके केंद्र में समाज रहेगा। लेकिन दर्शन शास्त्र के केंद्र में मूल रूप से क्या रहता है, जीव, जगत और ईश्वर। ये दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु है, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें फिजिकल भी है और कुछ मेटाफिजिकल है। मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, जिसको इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। बाकी सब विषय में भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है सामान्य तौर पर। फिजिक्स में आप भौतिक जगत का अध्ययन करेंगे कि कार्य क्या है, बल क्या है, गति क्या है, और भौतिक संसाधनों का विकास करेंगे अपनी सुविधा के लिए। लेकिन अल्टीमेटली हम भौतिक सुविधाओं का उपभोग करके करना क्या चाहते हैं, हम उससे भी चाहते हैं कि हमको सुविधा मिले। अब सुविधा मिलेगी तो सुख में अभिवृद्धि होगी, सुख में अभिवृद्धि होगी तो दुख कम होगा। वो भी हम सुविधा भोगी इसलिए चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उससे दुख दूर नहीं हो पा रहा है। मतलब वो स्थायी आनंद नहीं मिल रही है, क्योंकि भौतिक चीजें हैं तो आएंगी जाएंगी, किसी की दुर्घटना हो जाती है उससे तो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमें उनसे लगाव था, मोह था। मोह का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या क्यों है? क्योंकि बौद्ध दर्शन में यह बताया गया है हर चीज क्षणिक है। अब क्षणिक है, आपको पता कैसे चलेगा? बच्चा एक पैदा हुआ, बच्चा जब पैदा होता है तो 3-4 किलो का होता है। धीरे धीरे उसके शरीर में वृद्धि होती है, वृद्धि विकास होता है। वो लगातार आपको 10 साल बाद वो पता चल 5 साल बाद पता चलता है, फिर 10 साल बाद पता चलता है इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। लगातार शरीर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन आपको 1-2 दिन में वो अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि इंद्रियों की एक सीमा है ये कि। लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 5 साल में इतना बड़ा हो गया, मतलब वो हर दिन कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुआ, उसका विकास हुआ है। फिर 10 साल बाद वो और बड़ा हो जाता है, 20 साल बाद और बड़ा होता है, 25 साल तक उसकी वृद्धि विकास शरीर में हुई। उसके बाद वो धीरे धीरे जरा अवस्था में पहुंच जाता है, फिर मरण अवस्था में पहुंच जाता है। इसको सबको बताया गया है कि नश्वर है, आप इससे मोह ना रखें, लेकिन हम रखते हैं और यही दुख का कारण है, ऐसा दर्शन में बताया जाता है। तो दर्शन का स्वरूप समझने के लिए देखिए, दर्शन क्या बताता है? जीवन, जगत, ज्ञान, मूल्य। दर्शन जब मूल्य की, मूल्य मतलब क्या क्या होता है? ऐसे कुछ मूल्य होते हैं, सत्य होता है, अहिंसा। सामान्य भी मैं मूल्य बता रहा हूं आपको जिसको आप जानते हैं, सत्य, अहिंसा। जैन दर्शन के रत्नों को जानते हैं तब भी आप जान जाएंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, दया, करुणा, सहानुभूति। ये कुछ मूल्य होते हैं लोगों के। इसके बारे में अध्ययन करता है कि सत्य या अहिंसा हमारे लिए कितना जरूरी है, या सत्य है क्या, इसके बारे में अध्ययन करता है। सत्य के मूल प्रश्नों का समग्र अध्ययन करता है, तर्क संगत और आलोचनात्मक अध्ययन करता है। आलोचना मतलब होता है ठीक तरह से देखना, सम्यक दृष्टि से देखना, उसको बोलते हैं ठीक तरह से देखना। अब ठीक तरह से आप देखते हैं, आप किसी को आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो उसकी कमी को आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, और कमी को जब आप दूर कर लेंगे तो आपके लिए वो ज्ञान उपयोगी हो जाएगा। तो अब शुरुआत होता है दर्शन शास्त्र का स्वरूप में। पहला है बौद्धिक स्वरूप, इंटेलेक्चुअल। दर्शन मुख्यतः बौद्धिक गतिविधि है। इसमें मनुष्य तर्क, चिंतन और विश्लेषण के माध्यम से सत्य की खोज करता है। हमने देखा है बार बार सत्य की खोज, कि जीव, जगत और ईश्वर, इन सभी का वास्तविक स्वरूप क्या है ना। तो ये बौद्धिक गतिविधि है, इसमें तर्क, चिंतन और विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। हमने पहले ही देखा था कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और दर्शन शास्त्र का ये आधार है।
बौद्धिक चिंतन करना दर्शन शास्त्र का आधार है। और बौद्धिक चिंतन मतलब यही होता है। यह अंधविश्वास पर नहीं बल्कि तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है। अंधविश्वास जैसे कि ये सामान्य एक अंधविश्वास होता है, बिल्ली का रास्ता काटना। या किसी व्यक्ति को भी कुछ लोग अशुभ मानते हैं। जैसे कि ये एक विचार करेंगे, बिल्ली का रास्ता काटना। कुछ लोगों को इस पर इतना विश्वास है कि उनके साथ उनका दिमाग बिल्ली के रास्ता काटने पर खराब ही हो जाता है, या वो व्यतीत हो जाते हैं अपने मार्ग से, या वो जहां जाने के लिए निकले वहां जाएंगे नहीं। क्योंकि ये घटना या ये जो विचार है उनकी बुद्धि पर घर कर गया है, इससे बाहर वो नहीं निकल पाते। इस पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है उनके पास कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है। दर्शन ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि इसका आप तार्किक कुछ रीजन दे नहीं पाएंगे। ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। तो हर जगह, भारत हो या इससे बाहर हो, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया हो, कुछ कुछ अंधविश्वास हर जगह होता है। और कुछ जगह होता है मूर्तियों का जलपान करना। जलपान मतलब नाश्ता वाली बात नहीं है ये, जल ग्रहण करना। कभी कभी आप सुनते हैं, ये बात आ जाती है कि अमुक जगह का भगवान की मूर्ति, गणेश की मूर्ति या नंदी की मूर्ति जल को ग्रहण कर ले रही है। तो दर्शन इसके कारण को जानने का प्रयास करेगा कि मूर्ति के साथ, वही पर्टिकुलर मूर्ति के साथ ये क्यों हो रहा है। तो विज्ञान इसमें बताया कैपिलरी एक्शन होता है, किसी तत्व की प्रक्रिया के कारण ऐसा हो रहा है, उसमें पोरस है। जैसे कि कपड़े में, कपड़े को जैसे पानी में डुबाएंगे तो पानी धीरे धीरे ऊपर आने लग जाता है। चिमनी, चिमनी में चिमनी में ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा लागू होती है। चिमनी में जैसे हम आग जलाते हैं तो आग ऊपर की तरफ जलती है, लौ उसका, और धीरे धीरे जो मिट्टी तेल है या जो भी फ्यूल है वो धीरे धीरे उस कपड़े के माध्यम से ऊपर आते जाता है। उसी अवधारणा के आधार पर जैसे हम मूर्तियों के समक्ष और उससे हम स्पर्श कराते हैं जल को, तो जल को वो ग्रहण कर लेता है या स्वयं के अंदर ले लेता है। तो दर्शन शास्त्र ऐसे चीजों का जिसमें तर्क बुद्धि पर आधारित जो ज्ञान ना हो उसको सही नहीं मानता, उचित नहीं मानता। ऐसी चीजों में जो विश्वास करते हैं उनको बोलेंगे बैड फिलोसोफर। ज्ञान के प्रति उनका प्रेम तो है लेकिन उनका तर्क बुद्धि ठीक नहीं है। और दर्शन में किसी भी विचार को बिना तर्क के स्वीकार नहीं किया जाता। अगर यह आपका विचार है तो आपको इसका कारण बताना पड़ेगा। बिना कारण के अगर आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसी अनुभूति होती है, इसको सब लोग क्यों माने? आपको अपने विचार के प्रति, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि भगवान है। अच्छा, भगवान और ईश्वर में एक फर्क होता है। दर्शन शास्त्र में क्या करें, यही सब। भग मतलब होता है सर्वोच्च गुण, और वान मतलब होता है स्वामी। तो सर्वोच्च गुणों का जो स्वामी है वो होते हैं भगवान। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर, भगवान। लेकिन जो ईश्वर हैं, गॉड हैं, ये विश्व का रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता माना जाता है। भगवान, बुद्ध भगवान है लेकिन बुद्ध ईश्वर नहीं है। इस परिभाषा के हिसाब से भगवान सर्वोच्च गुणों का स्वामी हो भगवान हो जाता है। बलवान बल का जो स्वामी है, धनवान धन का जो स्वामी है वो धनवान हो जाता है। ठीक है, पीछे देखते हैं। तो दर्शन शास्त्र का पहला है बौद्धिक स्वरूप। इसमें बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है जीव जगत और ईश्वर को समझने के लिए। इसका इसलिए ये इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है। अंधविश्वास पर, जिस विश्वास का तार्किक और बौद्धिक आधार नहीं है उसको ये अंधविश्वास मानता है, और किसी भी विचार को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करता। दूसरा है दर्शन शास्त्र का समग्र स्वरूप। ये
समग्रता में जानने का प्रयास करता है। जैसे कि किसी विषय में हमने देखा है, फिजिक्स में हम सिर्फ, पहले हमने चर्चा किया था, बल, गति या कुछ भौतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, उसमें हम रसायनों के गुण पदार्थों का अध्ययन नहीं करते। तो रसों के या तत्व के गुण पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसके लिए हमारे पास अलग से विषय है, रसायन शास्त्र, है ना। भौतिकी का अलग विषय क्षेत्र है, रसायन का अलग विषय क्षेत्र है, इतिहास का अलग विषय क्षेत्र है, राजनीति शास्त्र का अलग विषय क्षेत्र है, समाज शास्त्र का अलग विषय क्षेत्र है। लेकिन दर्शन शास्त्र में ऐसा नहीं है। दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, पूरा जगत इसका विषय क्षेत्र है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये पूरे जगत के किसी एक पक्ष का नहीं, बल्कि संपूर्ण वास्तविकता का अध्ययन करता है। जैसे दर्शन शास्त्र में ये सवाल नहीं होगा कि ये टेबल क्या है, या ये कुर्सी क्या है, ये बोर्ड क्या है, ये कंप्यूटर क्या है, इसमें ये चर्चा नहीं की जाती। ये कंप्यूटर क्या है, बल्कि ये भौतिकी में अध्ययन किया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका अध्ययन किया जाएगा। दर्शन शास्त्र में तो अध्ययन किया जाएगा कि ये वस्तु किस चीज से बनी है, इसका मूल तत्व क्या है। तो भौतिकवादी कहेंगे ये परमाणुओं से बनी है, तो परमाणु से हम भी बने हैं, परमाणु से ये भी बनी है। तो पूरी दुनिया का मूल तत्व है परमाणु, छोटा से छोटा तत्व जिसका विखंडन नहीं हो सकता, वही परम तत्व है। अब वो चेतन है कि जड़ है, इस पर भी अलग अलग रास्ते हैं विचार करने के। लेकिन हम ये सब जो विचार कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? जीवन को समझना, जीवन में दुखों से मुक्ति के रास्ते के लिए हम समझते हैं ये सब चीजें नश्वर है, इसका हमको आभास होना चाहिए। कर्म करते समय हमें कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमें प्रकृति ने भेजा है और हमारे में जन्म से कुछ गुण है, उस गुण को धारण करते हुए अपना कर्म हमें करना चाहिए, और यही हमारा धर्म भी है, और इसी को निष्काम कर्म योग भी कहते हैं। निष्काम कर्म योगी आदमी सदैव आनंदमय अवस्था में रहता है, क्योंकि कर्ता भाव नहीं है किसी भी कार्य को करने में, तो आप खुश ही रहेंगे ना। आपको परिणाम की चिंता नहीं है, आपको कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं है। कर्म फल में आसक्ति तो दुख का कारण है। अभी आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, अभी दुखी होंगे, क्यों? क्योंकि अभी कर्म में हो सकता है आपका ध्यान ना हो, कर्म फल में ध्यान हो। अब ये सोच रहे हैं मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाता, कर्म फल में आप इतना चिंतन कर रहे हैं कि आप रास्ता नहीं चल पा रहे हैं। मंजिल के बारे में इतना सोच रहे हैं कि रास्ता में चलने की हालत शक्ति आपके पास नहीं है। निष्काम कर्मयोग कहता है आप कर्म करिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। कर्म अपना फल स्वयं ले लेता है। कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। आप जितना कर्म करेंगे उसका फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आप कर्म करते रहिए। कर्ता भाव जैसे ही आएगा आपके मन में, अहंकार आएगा, आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए दुखों से मुक्ति के लिए आप निष्काम कर्म करिए। खैर, दर्शन शास्त्र का पहला रूप देखा था बौद्धिक स्वरूप, दूसरा हम देख रहे हैं समग्र स्वरूप। एक देखा था आपने बौद्धिक स्वरूप, अब सिनॉप्सिस बनाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा है समग्र स्वरूप। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र किसी एक विषय या विषय क्षेत्र पर अध्ययन नहीं करता, पूरा जगत इसका विषय क्षेत्र है, इसलिए ये समग्रता में अध्ययन करने का प्रयास करता है। दर्शन शास्त्र का आलोचनात्मक स्वरूप, ये दर्शन शास्त्र हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी स्वरूपों को पढ़ रहे हैं कि दर्शन शास्त्र कैसा विषय है, ये क्या ज्ञान देता है। तो दर्शन को आप जानते हैं हर सिद्धांत, विश्वास और ज्ञान की आलोचनात्मक जांच करता है, तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण करता है, हर सत्य को स्वीकार करने से पहले उसका तर्क और प्रमाणों की जांच करता है कि अगर आपने किसी चीज को सत्य कहा तो उसके पीछे प्रमाण क्या है, तर्क क्या है। और तर्क संगत स्वरूप मतलब इसको आप बौद्धिक स्वरूप के साथ जोड़ सकते हैं। तर्क, प्रमाण और विश्लेषण के आधार पर सिद्ध किया जाता है विचारों को, इसलिए इसको तर्कपूर्ण ज्ञान भी कहा जाता है। तो मेन फंडामेंटल बात यही है दर्शन में, इसमें तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण किया जाता है, चाहे वो कोई भी विषय हो, कोई भी विचार हो, कोई भी मान्यता हो। बिना तर्क के, बिना बुद्धि के आस्था का इसमें उतना ऊंची जगह नहीं है। भारतीय दर्शन में आस्था का, अनुभूति का तो है,
इसलिए भारतीय दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो है आत्मा। इसलिए भारतीय दर्शन को अध्यात्मवादी भी कहते हैं। उसकी अनुभूति हो सकती है और आत्मा के ही विस्तार को ईश्वर या ब्रह्म कह दिया जाता है, तो उसकी भी अनुभूति होती है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से उसका अनुभव नहीं हो सकता और उसको बुद्धि के माध्यम से परिभाषित भी करना मुश्किल है। अभी हम आत्मा और ब्रह्म की को परिभाषित करने के लिए अद्वैत वेदांत में जो बात कही गई उसको देखेंगे। दर्शन शास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप हमने पहले देखा था, बौद्धिक स्वरूप, दूसरा देखा था, अभी तीसरा देख रहे हैं आलोचनात्मक स्वरूप, दूसरा देखा था समग्र स्वरूप। ये दर्शन शास्त्र किसी पर्टिकुलर विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन नहीं करता। दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ये पूरी जगत को एक साथ समझने का प्रयास करता है, निष्पक्ष प्रयास करता है, पूर्वाग्रह रहित, कि पहले से कुछ चीज मान लेते हैं या हम इस पर्टिकुलर धर्म से हैं तो इस चीज को हम मान लें, इस आधार पर फिर इस ज्ञान को हम आधार बनाकर जीव जगत को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा दर्शन शास्त्र में नहीं किया जाता। तर्क संगत स्वरूप बौद्धिक स्वरूप ही है ये, तर्क संगत करके ही आप आलोचना करेंगे। पांचवा है दर्शन शास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप। दर्शन केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है बल्कि इसका व्यवहारिक महत्व है। व्यवहारिक महत्व भी है, इसका मतलब है ये जीवन जीने की दिशा बताएगा। जीवन में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, केवल सैद्धांतिक नहीं है ये। और ये नैतिकता, आचरण और मूल्यों का मार्गदर्शन करता है। कौन? दर्शन शास्त्र। क्योंकि दर्शन शास्त्र का एक शाखा है इथिक्स, नीति शास्त्र। उसमें बताया जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसा आचरण हमको करना चाहिए। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन सब में बताया गया है कि कैसा आचरण हमको रखना चाहिए। और आचरण क्या है? जीवन में हम जो गतिविधि करते हैं उसी को समग्र रूप से क्या कहते हैं? आचरण। तो इसमें बताया जाएगा हमको कैसा आचरण करना चाहिए ताकि हम खुश रहें, क्योंकि जीवन का दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष, जीवन में दुख रहित अवस्था को प्राप्त करना। तो इसका व्यवहारिक स्वरूप, अगर आपसे पूछ दिया जाए दर्शन का व्यवहारिक महत्व बताइए, तब क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना कि दर्शन शास्त्र हमें बताता है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। फिर आप बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बाकी सबका उदाहरण दे सकते हैं कि दर्शन शास्त्र हमें बताता है कि हमारा चरम लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कैसा आचरण करना चाहिए। अब दर्शन शास्त्र का सार्वभौमिक स्वरूप, यह केवल किसी एक देश, समाज या समय तक सीमित नहीं होता। दर्शन शास्त्र का अध्ययन हर देश में, और जब से मानव इस दुख को और दुख के निवारण का प्रयास किया है या जब से वो जिज्ञासु हुआ है, तर्क बुद्धि का प्रयोग करने लगा है, तब से दर्शन शास्त्र हर जगह हर समाज में थोड़ा या ज्यादा रूप में किया जाता है। दर्शन के प्रश्न सभी मनुष्यों और सभी युगों के लिए, युग का मतलब है यहाँ पर टाइम, इसलिए ये क्या है? यूनिवर्सल स्वरूप है इसका। दर्शन शास्त्र का व्यापक विषय क्षेत्र, ये भी एक स्वरूप है इसका। इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कितना व्यापक है? जितनी इस ब्रह्मांड की सीमा है, जितना इस प्रकृति में सब कुछ दिखाई देता है, जो गोचर है, दृष्टिगोचर है, और जो अगोचर है, उसके बारे में भी दर्शन शास्त्र अध्ययन करता है। बाकी विषयों में, जीव विज्ञान में जीव लिविंग बींग का अध्ययन किया जाता है, शरीर का, स्थूल शरीर का अध्ययन किया जाता है। अब साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है, मन, क्योंकि मन और शरीर का संपर्क होता है। शरीर बीमार हुआ तो मन व्यथित हो जाता है, मन ठीक नहीं है तो शरीर बीमार हो जाता है। तो इसका भी अध्ययन अब होता है साइकोलॉजी में। लेकिन दर्शन मन से भी ज्यादा सूक्ष्म चीजों का अध्ययन करता है, क्योंकि आप जानते हैं, हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा था कि आत्मा न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां हैं। हम आत्मा को किस स्वरूप में देखा था? बृहदारण्यक में क्या बताया गया है कि आत्मा ये सब चीजों को नियंत्रित करने वाला तत्व है, जो नित्य है, शाश्वत है। तो इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है।
दर्शन शास्त्र विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह केवल किसी एक विषय तक सीमित नहीं, बल्कि मानव जीवन, जगत, ज्ञान, मूल्य और सत्य से संबंधित सभी मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करता है। दर्शन उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का भी प्रयास करता है जिनका समाधान केवल अनुभव या विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं होता। विज्ञान ने भौतिक जगत को समझने का अभूतपूर्व प्रयास किया है और सफल भी हुआ है। इसीलिए कुछ लोग इस आधार पर कि विज्ञान ही सब कुछ को प्रमाणित कर देगा, ईश्वर की सत्ता को या आत्मा की सत्ता को नकारते हैं। अच्छा, आपका क्या मत है इसमें? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ है इस बात की, आपको इस बात की अनुभूति है कि विज्ञान ही सबका जवाब दे सकता है कि नहीं। देखिए, जो भौतिक जगत है ये परमाणुओं से मिलकर बना है, ऐसा विज्ञान कहता है, ठीक है। उसी का वो परीक्षण करता है और सिद्ध भी करता है। लेकिन ये जो मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर में क्या चीज ऐसा, कौन सा तत्व है जिसके अनुपस्थिति में ये शरीर सिर्फ स्थूल शरीर रह जाएगा, इसमें चेतना नहीं रहेगी। चेतना डालने का काम आज तक विज्ञान नहीं कर पाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हिसाब से हम जानते हैं कि रोबोट बनाया जाता है, लेकिन उसमें भावना नहीं होती। जैसा हम उसको प्रोग्राम देंगे वैसा वो कार्य करेगी। उसमें सुख दुख, रिश्ते नाते, सबको समझने की भाव नहीं होता। तो ये भाव कहाँ से पैदा होता है? ये भाव को कौन डालता है? जीव में आत्मा कौन डालता है? इसका जवाब विज्ञान अभी तक नहीं दे पाया है। इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु क्यों हो जाती है? क्या शरीर ऐसा मशीन है कि इसकी क्षमता अमूमन 100 साल के अंतर्गत हम मानते हैं कि मशीन इतना ही दिन चलेगा, उसके बाद इस शरीर को कौन सा तत्व है जो छोड़कर चला जाता है? तो भारत में इसकी मान्यता है कि ये तत्व है आत्मा। आत्मा के कारण ही शरीर और जो भी चीज में चेतना है उसका कारण है आत्मा। तो आत्मा की मान्यता विज्ञान में नहीं है, क्योंकि विज्ञान के प्रयोग परीक्षण के द्वारा आत्मा की सिद्धि नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम विश्व के मूल तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी एक अभी वर्तमान में प्रचलित है, जिसके माध्यम से हिग्स बोसान पार्टिकल को, हिग्स और बोसान दो साइंटिस्ट हैं, इनके नाम से इस पार्टिकल का नाम दिया गया है। इसको मूलभूत तत्व अभी तक माना गया है, लेकिन ये अभी रिसर्च का विषय है अभी भी। तो विज्ञान अभी आत्मा के विषय में मौन है, और विज्ञान कभी भी, ये हठ धर्मिता नहीं होती विज्ञान में। यही सिद्ध है, नया सिद्धांत आएगा तो अपने सिद्धांत को पीछे खींच लेता है। तो जिसका दर्शन उस विषय में भी अध्ययन करता है, या उन प्रश्नों का भी खोजने का प्रयास करता है जिनका समाधान या जिसका उत्तर केवल अनुभव या विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं होता, जैसे आत्मा, ईश्वर। इसका विज्ञान के माध्यम से परीक्षण संभव नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शन इसको जानने का प्रयास करता है। अब इसका व्यापक विषय क्षेत्र है, तो इसका विषय क्षेत्र में कौन कौन सा तत्व है, कौन कौन सा विषय है इसमें? तत्व मीमांसा आ जाएगा, मेटाफिजिक्स। हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी देखा था कि मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम वास्तविकता का अध्ययन करते हैं कि वास्तव में जो सत्ता है, यहां सत्ता है, इसका मतलब है एग्जिस्टेंस या परम तत्व, अस्तित्व। वास्तविकता का अध्ययन किसकी वास्तविकता का? जीव जगत और ईश्वर की वास्तविकता का। ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर है या नहीं है, और अगर है तो ये निराकार है या साकार है, इसका अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता है। फिर आत्मा का भी अध्ययन किया जाएगा। मेटाफिजिक्स मतलब होता है बियॉन्ड फिजिक्स, फिजिक्स से इतर, हमने ये देखा था। इसका मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, जो इंद्रियों से जिस चीज का अनुभव किया जा सकता है उसके बाहर की वास्तविकता को जानने का प्रयास करना, तत्व, मूल तत्व को दर्शन शास्त्र जानने का प्रयास करता है कि वास्तविकता का अंतिम स्वरूप क्या है।
अंतिम स्वरूप क्या है, और इसको जानेंगे। अंतिम सत्य क्या है, इसको जानने का प्रयास करता है। इसमें जगत, आत्मा, ईश्वर, पदार्थ और चेतना जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। तत्व मीमांसा क्या है, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप ये लिखेंगे कि दर्शन शास्त्र यह जानने का प्रयास करता है तत्व मीमांसा के अंतर्गत कि दुनिया का परम तत्व क्या है, वास्तविकता का अंतिम सत्य क्या है, और इसके अंतर्गत आत्मा, ईश्वर, जगत आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके मुख्य प्रश्न क्या है, जगत का मूल तत्व क्या है। मूल तत्व क्या है, मतलब ये, या तो कुछ लोग मानेंगे ये जड़ है, कुछ लोग मानेंगे ये चेतन है, कुछ लोग मानेंगे ये प्रत्यय है, केवल हमारे मन में इसका प्रत्यय है इसीलिए किसी चीज का अस्तित्व है, प्रत्ययवाद। जैसे ब्रेडले नामक एक फिलोसफर हैं, वो कहेंगे कि ये चेयर है, ये चेयर है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चेयर का प्रत्यय विचार मेरे मन में पहले से है, इसलिए चेयर है। अगर किसी ऐसे बालक को यहाँ पे ला के रख देंगे जिसके मन में ये इसका चेयर का प्रत्यय नहीं है, तो उसके लिए ये चेयर नहीं है, ऐसा ब्रेडले का कहना है। तो ये दुनिया क्या है, हमारे प्रत्ययों का प्रत्यक्षीकरण है। हमारे मन में पूरी दुनिया को लेकर कुछ ना कुछ प्रत्यय है, कुछ ना कुछ विचार है, इसलिए दुनिया का अस्तित्व है। अब बिना प्रत्यय की दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा ब्रेडले कहते हैं। और उनके तर्क को हम ठीक से देखेंगे जब उनका अध्ययन करेंगे। जगत का मूल तत्व क्या है, जड़ है। जब जितनी बातें दृष्टिगोचर है वो तो जड़ पदार्थ है, लेकिन उसका मूल स्वरूप कुछ और है क्या, इसके बारे में तत्व मीमांसा में जानने का प्रयास किया जाता है। आत्मा क्या है, भारतीय दर्शन का केंद्रीय बिंदु आत्मा है। आत्मा क्या है, मतलब इसका स्वरूप क्या है, एक है, अनेक है, नित्य है, अनित्य है, खंडनीय है या खंडनीय नहीं है, इस सब का अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता है। हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया था इस बात को, इस इस सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करने का। फिर से मैं आप दोहराना चाहता हूं कि दर्शन शास्त्र में सब अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं। बौद्ध दर्शन में अविद्या के कारण चेतना का जन्म होता है, और फिर लगातार प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जन्म होता है, फिर मरण होता है, और जन्म को ही दुख का कारण बताया गया है। दुख को आर्य सत्य कहते हैं, दुख है इस बात को आप जानिए, और जब तक जीवन है तब तक दुख रहेगा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है बौद्ध दर्शन में। आत्मा क्या है, इसके बारे में भी तत्व मीमांसा, क्योंकि हम तत्व को जानना चाहते हैं। जहां तत्व की मीमांसा होगी, अच्छा, मीमांसा शब्द का अर्थ क्या होता है, मीमांसा का मतलब होता है विवेचना, डिस्कशन, परीक्षण, इन्वेस्टिगेशन, खोजना, सर्च। तो ये मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान की विवेचना करना, ज्ञान का परीक्षण करना, ज्ञान की खोज करना। आत्मा क्या है के बारे में जानना, आत्मा का स्वरूप क्या है, नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक है। वैसे ईश्वर, ईश्वर का अस्तित्व के बारे में जानना, दुनिया के मूल तत्व को जानना, परम तत्व को जानने का प्रयास किया जाता है तत्व मीमांसा में। संसार वास्तविक है या मिथ्या, अद्वैत वेदांत में ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या कहा गया है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता, मिथ्या का मतलब होता है न सही न ही गलत, एक भ्रम की स्थिति, न सही न ही गलत। मिथ्या इज इल्यूजन। जैसे आप गर्मी के दिनों में कहीं जाते हैं, रास्ते में आपको क्या दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण आपको दिखाई देता है, अ, मृग मरीचिका,
आपको सड़क चमकती हुई दिखाई देगी, ऐसे लगेगा वहां पे जल है, जबकि आप उसके करीब पहुंचते हैं तो वहां से गायब हो जाता है, फिर कुछ दूर में दिखाई देने लगती है। तो वो जल होता नहीं, उसको आप जानते हैं जब आपके पास ये ज्ञान हो जाता है कि ये तो प्रकाश की परिघटना का परिणाम है, वास्तव में वहां पे जल है नहीं। तो ये जगत भी मिथ्या है, ऐसा अद्वैत वेदांत में कहा गया है। हम देखेंगे वो कैसे इस बात को साबित करते हैं। आप इसको सच मान रहे हैं जब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा कि ये जगत तो मृग मरीचिका के समान है, तो भी आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा और आप अपने आप को आत्मस्वरूप जान लेंगे। फिर आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो संसार वास्तविक है या मिथ्या? वास्तविक है तो इसका मूल तत्व क्या है? तत्व मीमांसा में तत्व को केंद्र में रखकर चर्चा की जाती है, लेकिन चर्चा कैसे की जाएगी, इसके लिए किसकी जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है ना। तत्व की विवेचना तो हम कर लेंगे, लेकिन विवेचना करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो उसको जब ज्ञान की हम विवेचना करेंगे तो उसको बोलेंगे ज्ञान मीमांसा, थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसी को बोल देते हैं एपिस्टिमोलॉजी। इसमें ज्ञान की मीमांसा की जाती है, ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, ज्ञान की खोज की जाती है। ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, सत्य और असत्य ज्ञान में अंतर कैसे किया जाए, क्या निश्चित ज्ञान संभव है, ये इसके मूल प्रश्न हैं। ज्ञान की प्रकृति, स्रोत और सीमा का अध्ययन करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि मनुष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, सत्य ज्ञान की पहचान कैसे की जाती है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो हमने फिर देखा था, एक तो बुद्धि से और दूसरा अनुभव से। ज्ञान की सीमा क्या है? इसका अर्थ है कि ज्ञान के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से आप किन किन चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान की सीमा। या बुद्धि के माध्यम से आप किस चीज को जान सकते हैं, जैसे कि अनुभव के माध्यम से, इंद्रिय अनुभव के माध्यम से आत्मा का परीक्षण करना, आत्मा की मीमांसा करना, आत्मा के बारे में डिस्कस करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो इंद्रिय अनुभव से परे की चीज है, तो उसको सीधा नकार दिया जाएगा। तो ये अनुभव की सीमा है, या अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की सीमा है। अब बुद्धि की क्या सीमा है? बुद्धिवादी ये मानते हैं कि कुछ प्रत्यय हमारे मन में जन्मजात होते हैं, केवल हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो इसमें अनुभव को नकार दिया जाता है। यह रूढ़िवादी की तरह है कि आपके मन में ईश्वर के प्रति अगर पहले से ही प्रत्यय है तो ईश्वर को आप मानिए, लेकिन अनुभव इसको नकारेगा। ईश्वर का जब तक अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, और दोनों में टकराहट चलती रहती है। फिर दोनों का समन्वय जो बनाने का प्रयास करेगा कि बुद्धि भी जरूरी है और अनुभव भी जरूरी है, और वो सिद्ध करेंगे कि दोनों कैसे जरूरी हैं, और दोनों को जब हम एक साथ लेकर चलेंगे तो एक कंक्लूजन तक, एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो कांट नामक एक दार्शनिक आएंगे, वो बोलेंगे बुद्धि और अनुभव दोनों का होना जरूरी है। जैसे कि एक मटका आपको बनाना है, तो एक कुम्हार के मन में मटके का आकार पहले से होना चाहिए, तभी तो वो मटका बनाएगा ना। मटका बनाने के लिए जो, लेकिन जो सामग्री इस्तेमाल होगी वो है अनुभव। मटका बनाने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री आपको चाहिए, या मिट्टी चाहिए, या अन्य धातु चाहिए, अन्य पदार्थ चाहिए। तो पदार्थ है वो अनुभव के जैसा है, और बुद्धि आकार देगी। तो मटका बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मृदा चाहिए और उसका आकार चाहिए। तो मृदा अनुभव है और आकार है, ये है बुद्धि। तो इन दोनों को मिलाकर ही मटका बन सकता है। अभी दोनों को मिला देंगे, तब इसको बोलेंगे समीक्षावाद। ये बात समझ आ रही ना आपको
कि जिस प्रकार मटका बनाने के लिए मृदा और आकार की जरूरत है, उसी प्रकार किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें अनुभव और बुद्धि दोनों का आवश्यकता पड़ती है, ऐसा कांट कहते हैं। कांट की एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, जिस चीज को अनुभव नहीं किया जा सकता इंद्रियों से, उसको लोग मानते हैं। ईश्वर के बारे में इनकी कहावत है कि हम भगवान को जानते नहीं, भगवान को मानते हैं। उनसे किसी ने व्यक्तिगत तौर पर सवाल किया कि आप ईश्वर को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है, तो कांट ने यह कहा था, आई डू नॉट नो अबाउट गॉड, आई जस्ट बिलीव। मैं ईश्वर को मानता हूं, जानता नहीं। अब ये बात बहुत सारे लोगों को राहत दे गई, क्योंकि वास्तविक स्थिति यही है। जिसके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में आप मानते हैं या जिसको आप मानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, उसके बारे में बताना मुश्किल हो जाता है। आपको अनुभूति होती है, सही होती है, गलत होती है, या होती है कि नहीं होती, ये आप ही जानते हैं। ये आपका व्यक्तिगत मामला है। तो ये जो जवाब है, ये बहुत सारे लोगों का आज भी जवाब होगा कि मैं ईश्वर को जानता नहीं, मानता हूं। और मैं मानता हूं इसलिए आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप भी मानिए, क्योंकि अनुभूति मेरा व्यक्तिगत हो सकता है। अगर मैं जानता तो आपको बता देता कि ये ऐसे हैं, और आपको भी वही अनुभूति होती जो चीज जानते हैं। जैसे कि मोटर गाड़ी है, ये ऐसे चलता है, हम जानते हैं, इसलिए हम दूसरों को बताते हैं, वो भी मोटर गाड़ी को वैसे ही चला लेता है। लेकिन ईश्वर के बारे में जो अनुभूति है, वे अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। ईश्वर को जानने के लिए पहले आपको जो चरण बताया जाएगा भी भारतीय दर्शन में, उसको आप पालन करेंगे, तब ईश्वर को जानने लायक आपकी बुद्धि रेडी होगी। क्योंकि आपका भी बहुत सारा ज्ञान ऐसा हो सकता है जो ईश्वर को जानने में बाधक हो, मूल तत्व को जानने में बाधक हो, आसक्तियों से घिरा हो आपकी इंद्रियां। तो इंद्रियां जब भ्रम में पड़ी रहेंगी, तो पहले उस भ्रम के ज्ञान का ही खंडन करना पड़ेगा, उसके बाद आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल ज्ञान मीमांसा के माध्यम से हम ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान को जानने के लिए प्रमाण क्या है, या ज्ञान की सीमा क्या है, सत्य और असत्य ज्ञान में अंतर कैसे किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत मूल्य की मीमांसा की जाती है, मूल्य का परीक्षण किया जाता है कि कौन सा मूल्य सही है, या कौन सा मूल्य हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति में सहायक है। जीवन मूल्यों का अध्ययन करता है, यह स्पष्ट करता है कि जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। फिर से जॉन डेवी हैं, वो कहते हैं, वे मूल्य सत्य हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। जैसे कि ईश्वर है, अगर ये आप मानते हैं, अगर आपका जीवन उससे ठीक चलता है, तो आप ईश्वर को मानिए। अब ईश्वर को आप मानते हैं, इससे आपको सहायता क्या मिलती है? इससे यह सहायता मिल सकती है कि आप में अहम भाव खत्म हो सकता है। जैसे कि आपने कुछ कर्म किया, उसका आपकी अपेक्षा अनुरूप फल नहीं मिला, तो हम क्या मानेंगे उसको? कि ईश्वर कर्म फलदाता है, मैंने अपना कर्म कर दिया था जितना मुझसे हो सका, बाकी आगे ईश्वर की मर्जी। इतना बोलकर आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपको उतना दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आप में कर्ता भाव है कि मैं किया, मुझे नहीं मिला, क्योंकि फल तो आपके हाथ में है नहीं, आप भी जानते हैं, और आप ये मानकर अपने से ही चलेंगे कि मैंने अपना पूरा कर्म कर दिया, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने आपसे ज्यादा कर्म किया हो, ज्यादा प्रयत्न किया हो, इसलिए उनको वो मिल गया। इसलिए आपको यहां पर संतुष्ट रहना और ईश्वर के अधीन अपने आप को मानना थोड़ा सहयोगी हो सकता है। इसलिए आप ईश्वर को मानिए कि मूल्य, जो चीज आपके लिए उपयोगी है, जो मूल्य आपके लिए उपयोगी है,
वो सही मूल्य है आपके लिए। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि जैसे आपको किसी चीज को प्राप्त करना है तो इसके लिए आप गलत नियत से काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए आपको फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो मूल्य मीमांसा ये बताता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसा हमको आचरण करना चाहिए, कैसा पालन करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन, सब ने हमको बताया है, गीता हमको बताई है कि क्या चीज को हमें अपना मूल्य मानना चाहिए ताकि हम स्थायी सुख की प्राप्ति कर सकते, आनंद की प्राप्ति कर सकें। नीति शास्त्र, अब नीति शास्त्र के अंतर्गत ही मूल्य मीमांसा का भी अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं इथिक्स। नैतिक आचरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है कि दर्शन शास्त्र मनुष्य के नैतिक जीवन और कर्तव्यों का अध्ययन भी करता है। यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। हमारे पास आचरण कैसा करना चाहिए इसमें तो बहुत बहुत सारे ग्रंथ हैं। योग में हैं, जैन में हैं, बौद्ध में हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके लिए प्रशासनिक आचार संहिता है। इन सब का हम पालन करेंगे तो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, और इन सब का भी पालन करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी तो अच्छा बनेंगे ही, जीवन में भी सुखों की वृद्धि होगी, स्थायी आनंद की प्राप्ति होगी। तो नीति शास्त्र का मुख्य प्रश्न है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सही गलत का आधार क्या है, आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, तो ये सब आपको बताएंगे। तो हम अगर निष्कर्ष अगर लिखना चाहें, दर्शन शास्त्र का स्वरूप क्या है, बौद्धिक है, हमने देखा था पहला दर्शन शास्त्र का बौद्धिक स्वरूप, दूसरा देखा था समग्र स्वरूप, तीसरा देखा था आलोचनात्मक स्वरूप, चौथा देखा था व्यवहारिक स्वरूप और सार्वभौमिक, फिर पांचवा देखा था ये नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है, नैतिक आचरण का अध्ययन किया जाता है, मोरालिटी का अध्ययन किया जाता है। और दर्शन मनुष्य को जीवन जगत और सत्य के गहन प्रश्नों को समझने की दृष्टि प्रदान करता है। मेन मुख्य लक्ष्य वही है जो हमने पहले देखा था, और वही आपको याद रखना है। बार 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 अध्ययन करते समय आपको याद रहना चाहिए कि दर्शन का मूल उद्देश्य जीवन को आनंदमय बनाना है, और दुखों का कारण है बंधन। और अब बंधन को जान जाएंगे कि बंधन का कारण है आसक्ति। भौतिक जगत से जितना आप लगाव रखेंगे, आपके दुखी होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। तो दर्शन शास्त्र ये पूरी चीज को समझने के लिए क्या देता है, दृष्टि प्रदान करता है। और एक चीज कही गई है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप दृष्टिकोण रखेंगे जीवन के लिए, जगत के लिए, वैसी ही आपकी सृष्टि रहेगी। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम में कुछ बच्चे फेल हुए, कुछ पास हुए, कुछ अच्छे मार्क्स से पास हुए, कुछ कम मार्क्स से पास हुए। परिणाम एक ही है लेकिन मार्क्स को लेकर दृष्टिकोण अलग अलग है। कुछ बच्चे जो फेल हुए, तो कुछ बच्चे उतने आहत नहीं हुए, कुछ ने आत्महत्या कर लिया, कुछ थोड़ा दुखी हुए, कुछ कम दुखी हुए, कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स पाए, कुछ बहुत ज़्यादा खुश हुए, कुछ बच्चे को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। घटना एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों के, अलग अलग बच्चों के मानसिक पटल पर जो प्रभाव है वो अलग अलग पड़ रहा है, क्योंकि सबकी दृष्टि अलग अलग है। और जैसी उनकी दृष्टि है, दृष्टिकोण है जीवन को देखने की, वैसे ही वो सुख दुख के भोगी हैं। अब हमारे पास दर्शन शास्त्र में बहुत सारे मार्ग हैं कि भाई भौतिक जगत है, ये नश्वर है, नित्य नहीं है, क्षणिक है। तो हमको इस बात का एहसास होना चाहिए और हमें इसको पालन करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हम जिसके प्रति इतने आसक्त होते हैं वे नश्वर हैं, आप स्वयं नश्वर हैं, तो सामने वाले की तो जब हम ये जानते हैं कि ऐसा है तो हमें पालन करना चाहिए, तभी स्थायी आनंद की प्राप्ति होगी। तो दर्शन शास्त्र हमको क्या देता है, दृष्टि देता है, ताकि हम सृष्टि को ठीक से समझ सकें, अपने जीवन का ठीक से मार्गदर्शन कर सकें। ठीक है, इस स्लाइड को आप एक दो बार देखिएगा, इसमें जो बात अच्छी लगे उसको लिखिएगा, और इसको बार बार दोहराएंगे, निश्चित तौर पर आपको बहुत इंसाइट मिलेगा, आपको समझ आने की बहुत गुंजाइश है।
आगे देखते हैं कि दर्शन का संस्कृति से संबंध है। देखिए, संस्कृति क्या है आपको ये जानना है, और दर्शन को आप अब तक जान चुके हैं कि दर्शन तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण करता है, आलोचनात्मक अध्ययन करता है, विश्वास, मूल्य, मान्यता, ये सब का तार्किक विवेचना करता है। तो दर्शन शास्त्र की जो प्रकृति है, अब इस संस्कृति का वैसे ही उसी आधार पर, तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, अनुभव के आधार पर क्या करेगा, विवेचना करेगा। यही इसका संबंध है। खैर, देखते हैं कि अत्यंत गहरा और घनिष्ठ है। ये सामान्य लाइन है। किसी भी समाज की संस्कृति क्या होती है? जीवन मूल्य, ज्ञान, विश्वास, आस्था, परंपरा और विचारधारा को व्यक्त करती है। कौन सी? क्या विचारधारा को व्यक्त करती है? संस्कृति। ये सब का नाम संस्कृति है। ये सब संस्कृति है। ठीक है। जबकि दर्शन उन मूल्यों और विचारों का तर्कपूर्ण विश्लेषण और व्याख्या करता है। हमने बार बार देखा है, दर्शन की अगर आपको समझ है, दर्शन क्या है, तो तर्कपूर्ण विश्लेषण और व्याख्या करना दर्शन का दायित्व भी है, और ये भूमिका भी है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। इस प्रकार दर्शन और संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित और समृद्ध करते हैं। देखिए, ज्ञान, विश्वास, आस्था, परंपरा और विचारधारा, ये संस्कृति है। ये संस्कृति है। मतलब इस संस्कृति में दर्शन अंतर्निहित है। दार्शनिक अध्ययन इसमें किया जाएगा, क्योंकि ज्ञान का जहां पे बात होती है, हम दर्शन शास्त्र के पढ़ने के बाद भी क्या चाहते हैं? हमें जानना चाहते हैं ना, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कि कौन सा ज्ञान सच है? जीव जगत और ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और संस्कृति ये सब चीजों का समग्र रूप है। संस्कृति मतलब ये है, संस्कृति ये है, और दर्शन ये है। संस्कृति में ही दर्शन है, क्योंकि दर्शन का अल्टीमेट अर्थ होता है ज्ञान, दृष्टि। पहला लिखा हुआ है, संस्कृति के निर्माण में दर्शन की भूमिका। दर्शन किसी भी संस्कृति को बौद्धिक आधार प्रदान करेगा, ये आप जानते हैं, है ना? क्योंकि ये दर्शन की क्या है? विशेषता है। दर्शन का स्वरूप ही है। दर्शन विषय का काम ही है किसी को तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण करना, तर्क बुद्धि का आधार प्रदान करना। देखो, दर्शन समाज को मूल्य, आदर्श और जीवन दृष्टि प्रदान करता है, जो संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में दर्शन में भी आध्यात्मिक है, मतलब आत्मा को केंद्र में रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में भी आत्मा को केंद्र में रखा जाता है, और आत्मा का ही विश्लेषण किया जाता है। दर्शन में आत्मा के मूल स्वरूप को जानने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे संस्कृति के निर्माण, भारतीय दर्शन में सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता जैसे आदर्शों ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। ये भारतीय संस्कृति का क्या है? मूल तत्व है। भारतीय दर्शन में भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा है कि नहीं? सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता। चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे गांधी जी का दर्शन हो, या योग दर्शन हो, इनकी बात होती ही है। ये मानव का स्वाभाविक धर्म है, ऐसा हम मानते हैं। और भारतीय दर्शन भी कहता है, अगर आप इसका आचरण करेंगे तो जीवन सुखमय रहेगा। दूसरा, संस्कृति दर्शन को दिशा देती है। संस्कृति समग्र रूप है, तो दर्शन क्या है? ये थोड़ा किसी भी समाज का ये समग्र रूप है। और ये क्या है? दर्शन क्या है? ये चिंतन शैली। दर्शन केवल सिद्धांतों का समूह नहीं है, बल्कि यह उस समाज की संस्कृति, परंपराओं और अनुभवों से भी प्रभावित होता है जिसमें यह विकसित हुआ है। इसलिए विभिन्न सभ्यताओं में दर्शन के रूप अलग अलग दिखाई देते हैं। दर्शन के रूप अलग अलग दिखाई देते हैं, हमको पता कैसे चलेगा? जैसे कि अरब कंट्रीज में ईश्वर को लेकर अलग अवधारणा है। इस्लाम में ईश्वर को लेकर एक निराकार अल्लाह की वहां पे अवधारणा है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में साकार रूप में भी ईश्वर की पूजा की जाती है।
अवतारवाद को भी माना जाता है। कुछ लोग अवतारवाद को नहीं भी मानते। जैन, बौद्ध, इसमें अवतारवाद की कोई मान्यता नहीं है। ना ही मूर्ति पूजा का इसमें महिमा मंडन किया जाता है। हालांकि आप अभी व्यवहार में देखेंगे तो उनकी खुद की मूर्ति बनाकर पूजा की जा रही है। लेकिन जब मूल जो दर्शन आया था बौद्ध और जैन दर्शन, इसमें अवतारवाद का खंडन है। इसमें तो आचरण को शुद्ध करने की बात की गई थी, शुद्ध बोधि की बात की गई थी, ज्ञान की बात की गई थी, आचरण पर ध्यान देने की बात की गई थी, जीव जगत को सम्यक दृष्टि से देखने की बात की गई थी। तो भारतीय दर्शन में हम आत्मा को केंद्र में रखते हैं। साकार ईश्वर की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे यहाँ जैसे कि सिख धर्म है, उसमें पर भी निराकार निराकार भगवान की पूजा की जाती है, साकार नहीं, निराकार। हमारे यहाँ जैसे कृष्ण मार्गी हैं, राम मार्गी धारा है, यहाँ पे तो साकार भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन कई जगह यहाँ पे निराकार की पूजा की जाती है। तो दर्शन में फर्क है। दर्शन में फर्क होने के कारण ही आपकी संस्कृति में फर्क है, इस्लाम संस्कृति में फर्क और हिंदू संस्कृति में जो फर्क है वे दर्शन के कारण ही तो है। वो निराकार की पूजा करते हैं, हम साकार की पूजा करते हैं। उनका इबादत करने का तरीका अलग है, हमारा पूजा पद्धति का तरीका अलग है। इनका कारण क्या है? क्योंकि हमारा बौद्धिक आधार अलग अलग है, बौद्धिक आधार को ही दर्शन कहते हैं। जैसे भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता का महत्व है। आध्यात्मिकता मतलब होता है स्पिरिट या आत्मा को केंद्र में रखकर किया गया चिंतन, लेकिन पाश्चात्य दर्शन में तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पे बल इसलिए दिया जाता है, ज्ञान के लिए, ज्ञान की मान्यता है यहाँ पर पाश्चात्य दर्शन में। तत्व को समझने के लिए यहाँ पे अनुभूति को महत्व नहीं दिया जाता, कि फीलिंग को महत्व नहीं दिया जाता कि आप योग कर रहे हैं तो आपको कैसी फीलिंग हो रही है। अभी तक इसको, इसमें इसकी मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ लेकिन चिंतन की और फीलिंग की, अनुभूति की मान्यता है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति व्यक्तिगत हो सकती है, ये एक महसूस हो सकता है, इंद्रियों से तो अनुभव ना हो लेकिन अनुभूति इसकी हो सकती है, ऐसी मान्यता है भारतीय दर्शन में। तो संस्कृति दर्शन को दिशा देती है और दर्शन को दिशा भी देती है, गति भी देती है। क्योंकि किसी संस्कृति में अगर दर्शन का अध्ययन नहीं किया जाएगा, दिशा देती है और गति देती है। सांस्कृतिक मूल्यों का दार्शनिक दृष्टिकोण। अब दार्शनिक दृष्टिकोण, आप जानते हैं दर्शन क्या है, तो सांस्कृतिक मूल्य जो भी होंगे, आदर्श, परंपरा, विश्वास का आलोचनात्मक अध्ययन करता है। इसमें यह समझने में सहायता मिलती है कि कौन सी सांस्कृतिक मूल्य उचित है और कौन से नहीं। जैसे कि अब सांस्कृतिक मूल्य या फिर एक विचार है कि स्त्री के पूजा पाठ का लाभ पुरुष को कैसे मिलता है। आप जानते हैं कि हर पूजा पाठ या ज्यादातर पूजा पाठ में स्त्रियां ही उपवास रखती हैं। जैसे कि कमर छठ में पुत्र की दीर्घायु के लिए, करवा चौथ में पति की दीर्घायु के लिए, और भी तमाम प्रकार की पूजा पाठ हैं, धार्मिक गतिविधि हैं जिसमें स्त्रियां तो कर्म करती हैं और उसका फल पुरुष को मिलता है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि पुरुष भी बाहर में या घर से बाहर निकलकर काम करते हैं, महिलाएं पहले घर में ही रहती थी और घरेलू कामकाज करती थी, इसलिए ऐसी मान्यता रही होंगी। अब इसका दार्शनिक दर्शन इसका भी विश्लेषण करेगा, इसका आधार क्या है ये पूछेगा। ये कैसे संभव है कि दूसरे के कर्मों का फल दूसरे को मिले, इसका क्या तर्क है? अगर ईश्वर सार्वभौमिक है तो इतनी दुर्घटना क्यों होती है? इस सवाल पर भी सवाल इस सवाल का भी जवाब मांगेगा। अगर आप मानते हैं ईश्वर है, तो गुजरात में जो अभी दुर्घटना हुई, ये क्यों हुई? क्या ईश्वर को नहीं पता था कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, इसमें कुछ निर्दोष भी हो सकते हैं? तो ईश्वर की जो मान्यता वाले दर्शन है वो इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब हमारे यहाँ जन्म और पूर्व जन्म की भी मान्यता है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि उन्होंने पिछले जन्म में हो सकता है कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनकी सजा उनको मिली। कुछ लोग इसका खंडन करेंगे।
तो यही वाद विवाद जो है चलते रहता है। किसी के लिए मात्र एक दुर्घटना थी, किसी के लिए पूरा संसार उजड़ गया था, कई लोगों की पूरी फैमिली, पूरा परिवार इसमें बिखर गया था। तो इस दुर्घटना का भी अवलोकन किया जाता है, और हर दुर्घटना के पीछे, हर कार्य के पीछे कुछ कारण होते हैं। इसकी भी मान्यता, इसकी भी दृष्टि दर्शन देता है कि बिना कारण के कुछ भी कार्य नहीं होता। कारण को अव्यक्त कार्य कहेंगे और कार्य को अभिव्यक्त कारण बताया जाएगा। दर्शन ये बताएगा कि रेत से तेल नहीं निकल सकता, क्योंकि रेत में तेल होता नहीं है। तेल उसी से निकल सकता है जिसमें तेल निहित हो। तेल तिलहन से निकलेगा, रेत से नहीं। तो हर कार्य के पीछे कुछ कारण होते हैं। मटका बनाना है तो मिट्टी से मटका बना है, इसका अर्थ है मिट्टी में मटका पहले से था, स्वरूप अलग था, लेकिन उसको गति देने वाला कोई आया और मटका बना दिया। मटका बनने के बाद मिट्टी वही है, पदार्थ वही है, बस बनाने वाले ने उसका आकार बदल दिया, और मटका पहले से ही मिट्टी में था। ऐसी मान्यता है। इसको बोलते हैं कारणता सिद्धांत। आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में मिलेगा। अभी आप जो भोग रहे हैं वे प्रारब्ध है, आपके किए गए कर्मों का फल अभी आप भोग रहे हैं। ऐसी मान्यता है दर्शन में। तो दर्शन हर मूल्य का दार्शनिक विश्लेषण करता है। विश्लेषण करना ही काम है दर्शन का। हर सवाल का जवाब देने का निष्पक्ष प्रयास करता है। पूर्वाग्रह का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। आप किस धर्म से संबंधित होते हैं, आप अपनी पूर्व मान्यता को साइड में रखिए, फिर दर्शन का अध्ययन करिए। धर्म के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धर्म तो वास्तव में आपका पारिवारिक संस्कार है। आप जिस कुल में पैदा हुए, सामान्य तौर पर वही आप धर्म अपना लेते हैं। ये आपका बौद्धिक चयन नहीं होता। बौद्धिक चयन करने के लिए सभी धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनके जीवन शैली को जी कर देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप निर्णय लेंगे कि कौन सा धर्म आपको अच्छा लगा। लेकिन अमूमन सामान्य तौर पर तो हम जिस कुल में पैदा होते हैं वही संस्कार हमको मिलता है, और उसी रास्ते पर हम चलने लग जाते हैं। जबकि रास्ते बहुत है जीवन को सही तरीके से जीने के लिए। अगर आप जिस धर्म में हैं वो ठीक नहीं लग रहा है तो आप दूसरा धर्म औपचारिक रूप से बदलने की जरूरत नहीं है। उसकी मान्यता को आप तो मानिए, और यकीन मानिए हम मान्यताओं को मानते हैं, जानते नहीं। इसके बारे में हम देखेंगे बाद में, जब हम अलग अलग धर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा है संस्कृति के विकास में दर्शन का योगदान। दर्शन संस्कृति को स्थिर नहीं रहने देता, बल्कि उसे विकास और परिवर्तन की दिशा देता है। जैसे ही काल परिस्थिति बदलेगी, दर्शन उसको नया नया आधार प्रदान करने का, क्योंकि दर्शन की भूमिका ही है, दर्शन का ये स्वभाव है, बदलती परिस्थिति के अनुसार संस्कृति में बदलाव हो और उस बदलाव का तार्किक कारण बताए। दर्शन बताता है ये। जब समाज में नए विचार उत्पन्न होते हैं तो दर्शन उसे तर्क संगत रूप से स्पष्ट करता है और संस्कृति को अधिक परिपक्व बनाता है। घुमा फिरा के अगर आप दर्शन की अभी आप मूल स्वरूप या मुख्य बात को समझ गए होंगे, तो हर चीज का आप विश्लेषण दर्शन के मूल स्वभाव को आधार बनाकर कर सकते हैं। दर्शन का संस्कृति से क्या संबंध है, दर्शन का धर्म से क्या संबंध है, दर्शन का अन्य विषयों से क्या संबंध है, इस सब को आप संबंध एक ही प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। बस अन्य विषय के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जैसे संस्कृति के बारे में आप जानते हैं तो दर्शन और संस्कृति के बारे में आप संबंध बता सकते हैं। आप धर्म के बारे में जानते हैं तो धर्म और दर्शन का संबंध बता सकते हैं। आप किसी अन्य विषय के बारे में जानते हैं तो अन्य विषय और दर्शन का संबंध बता सकते हैं। बस आपको दर्शन के बारे में ठीक से जानना है। जीवन दृष्टि का निर्माण, हमने लास्ट में पढ़ा था निष्कर्ष में कि दर्शन हमको दृष्टि प्रदान करता है। मनुष्य जीवन को उद्देश्य और मूल्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यही जीवन दृष्टि आगे चलकर समाज की संस्कृति को प्रभावित करती है, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी संस्कृति में हम बदलाव करेंगे। जैसे समलैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी से बाहर रखना। पहले समलैंगिक विवाह धारा 377 को अपराध माना जाता था, लेकिन अपराध की श्रेणी से बाहर तो है ये, लेकिन इसके लिए कोई वैध कानून अभी नहीं है। इसको वैधता नहीं है। अपराध होना अलग है, उसकी वैधता होना अलग है। विधि का निर्माण करना विधायिका का काम है। देखिए समलैंगिकता, जिसको समान लिंग के प्रति आकर्षण होता है, जिसमें लेकिन नेचुरल बच्चा पैदा करना, अब अपनी संतति आगे बढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए अभी विधायिका ने
कानून नहीं बनाया है, लेकिन ये एक साथ रहने पर उनको मनाही नहीं है, वे अपराध नहीं है, है ना? समलैंगिक मतलब लड़के लड़के एक साथ रहना चाहते हैं या लड़की लड़की एक साथ रहना चाहते हैं, ये अपराध नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत चयन है, क्योंकि कुदरत ने, प्रकृति ने उनको वो गुण दिया है, इसमें उनकी गलती नहीं है, ऐसा अभी हम मानते हैं। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन समाज उसको दबाकर समाज में उसका स्वस्थ परंपरा नहीं थी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे रहते होंगे, खुलकर सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि समाज अभी इसको एक्सेप्ट करने के लिए उतना रेडी नहीं है, उतना तैयार नहीं है। लेकिन इसका तर्क ये है कि समलैंगिकता को ये माना जाता है कि ये कुदरत, प्रकृति प्रदत्त है, ये नेचुरल है भाई, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान की देन है, तो हम क्या करें? और इसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया, लेकिन इसके लिए अभी कानून नहीं बना है कि इसको वैध, ये लड़का लड़का विवाह करेगा तो अब विवाह में बहुत सारी चीजें आती है ना, तलाक, उत्तराधिकार, तो जीवन दृष्टि निर्माण करने के लिए भी दर्शन उत्तरदायी है, और संस्कृति को प्रभावित करती है जीवन दृष्टि, और जीवन दृष्टि फिर दर्शन को प्रभावित करेगी। अब निष्कर्ष क्या है? तो दर्शन और संस्कृति का संबंध परस्पर निर्भर और पूरक है। दर्शन संस्कृति को बौद्धिक आधार प्रदान करता है और संस्कृति दर्शन को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ती है, कि भारतीय संस्कृति का मूल अभिस्वरूप ऐसा है, आप इसको बौद्धिक आधार प्रदान करिए। संस्कृति दर्शन को विषय वस्तु प्रदान करती है कि आप इस विषय पर आप विचार करें, फिर दर्शन उसको बौद्धिक आधार प्रदान करता है। इसलिए किसी भी समाज की संस्कृति को समझने के लिए उसके दर्शन का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि दर्शन क्या है? उस संस्कृति का चिंतनात्मक पहलू है। किसी भी संस्कृति का चिंतनात्मक पहलू या उसके विचार को, उसके ज्ञान को जानने के लिए उस संस्कृति के दर्शन को तो जानना पड़ेगा ना। इसलिए किसी भी संस्कृति को हम जानना चाहते हैं तो उसके दर्शन को हमारे लिए जानना आवश्यक होता है। दर्शन का संस्कृति से संबंध पढ़ा, वैसे ही दर्शन का धर्म से संबंध है। आप धर्म को जानते हैं और संस्कृति को आप इतने समय से पढ़ रहे हैं तो दर्शन को जानते हैं, और धर्म को जब जान जाएंगे उनका संबंध अब आप बना ही लेंगे। ठीक है, अब अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों होता है देखते हैं। दोनों ही, मतलब दर्शन और धर्म दोनों ही मानव जीवन, जगत और परम सत्य से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। धर्म मुख्यतः, याद रखेंगे, आप ये बात जानते हैं कि धर्म आस्था, विश्वास और धार्मिक अनुभव पर आधारित होता है, लेकिन दर्शन तर्क, चिंतन और विश्लेषण के माध्यम से इन विषयों का, किन विषयों का? जीवन, जगत, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा को तर्क, चिंतन और विश्लेषण के आधार पर समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार दर्शन धर्म के सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या करता है। जैसे संस्कृति की तार्किक व्याख्या कर रहा था, वैसे ही धर्म के विषयों की तार्किक व्याख्या करेगा दर्शन, क्योंकि दर्शन का ये क्या है? मूल स्वभाव है। अब उद्देश्य की समानता, दोनों का उद्देश्य क्या है? जीवन को, जीवन को सरल सहज बनाना। आप धार्मिक हैं या धार्मिक आस्था रखते हैं, क्यों? आप चाहते हैं ना धर्म के माध्यम से, भगवान के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो जाए, आपको सुख मिले। आप क्यों पूजा पाठ करते हैं? क्यों दान दया धर्म करते हैं? धार्मिक गतिविधि करने का आपका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? जीवन को सरल बनाना ना, सहज बनाना। आपकी जो चुनौती है, आपकी जो समस्या है जीवन का, उसका निदान हो, कोई ऐसी शक्ति उसका निदान कर दे। इसीलिए तो ज्यादातर लोग इसीलिए पूजा पाठ करते हैं ना। और दर्शन भी आपको दृष्टि देती है जीवन के प्रति। अब जीवन में आत्मा, परमात्मा, जगत, संसार सब शामिल है। आप अपने आप को केंद्र में रखकर ही धार्मिक गतिविधि करते हैं। दर्शन और धर्म दोनों का उद्देश्य जीवन और जगत के अंतिम सत्य को समझना तथा मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाना है। दोनों का कार्य यही है। दोनों ही ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जीवन के उद्देश्य जैसे प्रश्नों पर विचार करते हैं। दर्शन भी करता है और धर्म भी करता है। ईश्वर है तो कैसे? अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरफ के ईश्वर हैं। आत्मा है कि नहीं है, इसके बारे में भी बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध दर्शन भी है। सब दर्शनों में
धर्मों में फर्क क्यों है? दर्शन के कारण, बौद्धिक आधार के कारण। तो दोनों के उद्देश्य की समानता है और उद्देश्य दोनों में सेम है, जीवन को सरल सहज बनाना। धर्म का भी उद्देश्य यही है, दर्शन का भी उद्देश्य यही है। और विषय क्षेत्र की भी यहाँ पे समानता है। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जीवन के उद्देश्य से प्रश्न पर विचार किया जाता है। दर्शन में भी यही सब विषय वस्तु है, इसलिए उद्देश्य की समानता है। अध्ययन के विषयों में समानता है, यही है अध्ययन के विषय। धर्म दर्शन विषय की किसी हद तक समान होते हैं। ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, आत्मा का स्वरूप, जगत की उत्पत्ति, जगत का स्वरूप, मोक्ष या मुक्ति। जितने भी कर्मकांड है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। अब कोई, जब किसी की देहांत होती है, देह का अंत होता है, तो आत्मा की अमरता के सिद्धांत पर हम आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत सारे क्रियाकर्म करते हैं हिंदू धर्म में। हाँ, तो मुस्लिम धर्म में अलग तरीके की मोक्ष की अवधारणा होगी, मुक्ति की अवधारणा होगी। तो ये जो है विषय वस्तु, ये दर्शन का भी विषय वस्तु है। ईश्वर, आत्मा, जगत की उत्पत्ति व स्वरूप। हमारे यहाँ मनु नाम के राजा हुए, फिर उनसे आगे मानव का विकास हुआ, ऐसी अवधारणा है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सुख रहना, खुशी रहना। मोक्ष या मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, मोक्ष या मुक्ति क्या है, इसके बारे में अध्ययन दर्शन में भी किया जाता है और धर्म में भी किया जाता है। तो उद्देश्य की समानता है और अध्ययन विषयों में भी समानता है, ये संबंध है। दृष्टिकोण में अंतर होता है, चूंकि जो धर्म है श्रद्धा, आस्था और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, जबकि दर्शन इसका तर्क, विवेक और आलोचनात्मक चिंतन करता है धर्म के विषयों का। इस प्रकार धर्म अधिक भावनात्मक और आस्थामूलक है, जबकि दर्शन बौद्धिक और तार्किक होता है। बार बार वही बात रिपीट होकर आप तक पहुंचेगी, क्योंकि आप दर्शन को जानते हैं। दर्शन का आधार ही है मनुष्य की जिज्ञासा और उसका तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण। तो हर विषय का जिससे संबंध बताना है, दर्शन उसको बौद्धिक आधार प्रदान करेगा, चाहे वो धर्म हो, संस्कृति हो, अन्य विषय हो। और एक विषय की अपनी अपनी विशेषता होती है और दर्शन की अपनी विशेषता है। दोनों में संबंध बताना हो तो दर्शन की कुछ मूल बात है, उसको याद रखेंगे, वही आएंगे। क्योंकि भावनात्मक प्रधान होती है, आस्थामूलक होती है धर्म, और दर्शन अधिक बौद्धिक और तार्किक होता है। तो इसमें जितनी भी मान्यता होगी धर्म की, अभी हम धर्म दर्शन पढ़ेंगे, बहुत कायदे से धर्म दर्शन पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि दर्शन कैसे धर्म की मान्यताओं को, विश्वास को, विचार को, गतिविधि को, रिचुअल्स को, कर्मकांड को कैसे प्रश्न खड़े करता है और उसका उत्तर देने का प्रयास करता है। धर्म की व्याख्या में दर्शन की भूमिका। दर्शन धर्म के सिद्धांत और विश्वासों की तार्किक व्याख्या और आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। इससे धार्मिक विचारों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित रूप मिलता है। जिस धर्म में बौद्धिकता का जितना इस्तेमाल किया जाएगा, वो धर्म उतना ही अच्छा होगा, पुष्ट होगा। अभी के बच्चे, अभी जो जनरेशन आएंगी, वो धर्म में सवाल खड़ा करेंगे ही, क्योंकि अभी प्रयोग परीक्षण बहुत जल्दी किया जा सकता है। जल्दी से आपकी बात को मानेंगे नहीं, आपको उसके पीछे लॉजिक देना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा, भगवान के संकेत को बताना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या अर्थ है, ये भगवान है कि नहीं है, कहाँ है, पूछेंगे। हनुमान जी ने हिमालय जड़ी बूटी जब उनको समझ में नहीं आया, तो पूरे हिमालय पर्वत को उठाकर लक्ष्मण जी के समीप उपस्थित कर दिया, सुसैन नामक वैद्य के समक्ष उपस्थित कर दिया। तो ये इतनी शक्ति हनुमान जी में सही में थी या एक संकेत मात्र है? ये सवाल आजकल के जनरेशन के बच्चे करेंगे और आपके पास जवाब नहीं होगा, तो आप बोलेंगे आप भगवान को मानो, जानो मत, लेकिन बच्चे उसको पालन नहीं करेंगे जब तक उसको बौद्धिक आधार आप प्रदान नहीं करेंगे, या किसी भी तरीके से आपके पास समझाने का हुनर नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, या आपको ही इस बात की समझ नहीं होगी, तो आप समझा नहीं पाएंगे। तो दर्शन हर धर्म को बौद्धिक आधार प्रदान करता है, विश्लेषण करता है, धर्म को जानने का विषय बनाता है, मानने का नहीं। मानव जीवन पर प्रभाव। धर्म मनुष्य को नैतिक आचरण, आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा देता है, जबकि दर्शन मनुष्य को विवेकपूर्ण और तर्क संगत दृष्टि प्रदान करता है। दोनों मिलकर मानव जीवन को संतुलित दिशा देते हैं।
नैतिक आचरण और आध्यात्मिक जीवन। नैतिक आचरण का अध्ययन भी दर्शन में किया जाता है, जिसको इथिक्स कहते हैं, कि कौन सा आचरण ठीक है, कैसा आप आचरण करेंगे तो आपकी इंद्रियां विषयों के आसक्ति से मुक्त हो जाएंगी, फिर आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। धर्म भी ये बात को बताता है कि हमें दया, करुणा, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा, ये सब का पालन करना चाहिए ताकि हम अच्छा जीवन जी सके। और आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक जीवन मतलब होता है आत्मा को केंद्र में रखकर जीवन जीना, कर्ता भाव नहीं रखना। तो दर्शन आपको दृष्टि देता है, विवेकपूर्ण और तर्क संगत दृष्टि प्रदान करता है। निष्कर्ष में पहुंचते हैं तो निष्कर्ष इन दोनों का संबंध तक निकट है। आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष को प्रस्तुत करता है धर्म, और दर्शन उन सिद्धांतों का तर्कपूर्ण विश्लेषण करता है। बार बार दर्शन की जब बात आएगी तो तर्कपूर्ण विश्लेषण इसकी बात आएगी ही, क्योंकि यही दर्शन का आधार है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। हमने दर्शन का धर्म से संबंध को देखा, दर्शन से संस्कृति के संबंध को देखा। अगर आप धर्म को समझ जाएंगे, संस्कृति को समझ जाएंगे, दर्शन को तो आप समझते ही हैं, तो तीनों में आप संबंध बता लेंगे। एक दो बार आप लिखने का प्रयास करिएगा, यकीन मानिए आप लिख लेंगे, बस आपको समझ होनी चाहिए। अब भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। तो अंतर को हमने शुरू में देखा था, व्युत्पत्ति मूलक अंतर, कि भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु दृश्य से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना, देखना या जानना या सत्य का साक्षात्कार करना। भारतीय दर्शन में दर्शन का मूल उद्देश्य जीवन को दुखों से रहित अवस्था तक पहुंचाना है। भारतीय दर्शन में ज्ञान एक साधन है और मोक्ष साध्य है। मोक्ष मतलब होता है जीवन का दुखों से मुक्त होना या आत्मा का बंधनों से मुक्त होना। वहीं पाश्चात्य दर्शन में देखेंगे तो पाश्चात्य दर्शन में हमने देखा था फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया। फिलो का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान या बुद्धि। तो ज्ञान का प्रेम, ज्ञान ज्ञान के लिए ये अवधारणा है पाश्चात्य दर्शन में। मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति हुई थी। जीवन, जगत और सत्य से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं दोनों दर्शन, लेकिन दृष्टिकोण, उद्देश्य और पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। तो उद्देश्य के आधार पर अंतर क्या है? तो हमने शुरू से इस बात को देखा था, इंट्रोडक्टरी क्लास में भी देखा था, अभी भी हम इस बात को देख रहे हैं कि भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कराने का मार्ग बताता है। और यह मार्ग का मतलब है ज्ञान। किसका ज्ञान, किसका मार्ग बताता है? मनुष्य को मोक्ष या मुक्ति का। यहां मुक्ति का अर्थ है आत्मा का बंधनों से मुक्ति या कर्म पुनर्जन्म के चक्र से आत्मा की मुक्ति, क्योंकि जन्म को यहाँ दुख का कारण बताया गया है। हम चाहते हैं कि हमारी दोबारा जन्म ही ना हो इस भवलोक में। यहां दर्शन का संबंध जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान से है। ये दर्शन की बात हो रही है अभी, है ना। पाश्चात्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य जगत और जीवन के विभिन्न पहलुओं का तार्किक और बौद्धिक विश्लेषण करना है। इसमें वास्तव में मूल तत्व को जानने का प्रयास किया जाता है बुद्धि से या अनुभव से। वो भी कौन सा अनुभव? इंद्रिय अनुभव। उद्देश्य में अंतर है। भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, परम लक्ष्य है ये जीवन का, जबकि पाश्चात्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य है जगत और जीवन के विभिन्न पहलुओं का तार्किक और बौद्धिक विश्लेषण। ज्ञान के लिए ज्ञान, मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जीव और जगत का विश्लेषण करना। दूसरा है भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता और भौतिकता। भौतिकता है पाश्चात्य दर्शन में, भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे विषय प्रमुख है। इसके विपरीत पाश्चात्य दर्शन में भौतिक जगत, ज्ञान और तर्क पर अधिक बल दिया जाता है। यहां पर अधिक महत्व दिया जाता है आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष। तो ये आध्यात्मिक हो गया। और पाश्चात्य दर्शन में भौतिक जगत, ज्ञान और तर्क पर अधिक बल दिया जाता है। आप जानते हैं ज्ञान, ज्ञान के लिए, नॉलेज फॉर नॉलेज।
इनका ज्ञान क्या है? साध्य है। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान साध्य है, लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है। यही एम है इनका, ज्ञान ही प्राप्त करना जीवन और जगत के बारे में। भारतीय दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना सेकेंडरी बात है, मूल है वो ज्ञान प्राप्त करना जीवन, जिससे जीवन दुखों से मुक्त हो जाए। जीवन से संबंध, भारतीय दर्शन का संबंध सीधे व्यावहारिक जीवन और आध्यात्मिक साधना साधन से जुड़ा होता है। पाश्चात्य दर्शन में अधिकतर सैद्धांतिक और बौद्धिक चर्चा देखने को मिलती है कि जीव का स्वरूप क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, जगत किससे बना हुआ है, ये सैद्धांतिक बात करते हैं। हमारे यहाँ व्यावहारिक जीवन मतलब जीवन में कैसा आचरण किया जाए कि दुखों से मुक्ति हो। बार बार इसमें भारतीय दर्शन का एक ही उद्देश्य है, जीवन में दुखों से मुक्ति या जीवन में दुख रहित अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में बार बार मेटाफिजिकल वर्ड की ज़्यादा बात की जाए, फिजिकल वर्ड की ज़्यादा बात की जाएगी और उसी पर ज़्यादा विचार विमर्श किया जाएगा। वो जीवन के आचरण के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अनुभूति को स्थान नहीं देंगे। ज्ञान के साधनों पर दृष्टि, ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। हमारे यहाँ प्रमाणों की बहुत चर्चा है, हम देखेंगे इसको अभी। सट दर्शन में प्रमाणों की बहुत चर्चा है। भारतीय दर्शन में ज्ञान के साधनों को प्रमाण कहा जाता है, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, जिससे भौतिक जगत का ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष मतलब इसका माध्यम रहेगी इंद्रिय। दूसरा होगा अनुमान, अनुमान मतलब ज्ञान के माध्यम से, जैसे धुआं है, आग का आप अनुमान लगा सकते हैं। उपमान मतलब है जैसे हमको लाल कलर को बताना है किसी की उपमा देकर, उदाहरण देकर, लाल टमाटर है, या हमको बताना है काले कलर को तो हम बताएंगे कोयला। दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर बनाया जाता है। शब्द प्रमाण, तो शब्द ही प्रमाण है, मतलब जिसको, जिस ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथ या सर्वोच्च ग्रंथ है जैसे वेद है, शब्द को प्रमाण माना जाता है इसमें। इसको बोलते हैं आप्त प्रमाण, या किसी सिद्ध पुरुष के वचनों को प्रमाण माना जाएगा। इनको प्रमाण नहीं माना जाएगा पाश्चात्य दर्शन में। प्रत्यक्ष को तो माना जाएगा, अनुमान को भी माना जाएगा जब वो बुद्धि और तर्क संगत होगा। यहाँ पे अनुभव और तर्क को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ज्ञान के स्रोत के रूप में या प्रमाण के रूप में अनुभव, इंद्रिय अनुभव और तर्क। तर्क मतलब होता है यहाँ पर बुद्धि, और अनुभव है तो यहाँ पे है इंद्रिय अनुभव। को प्रमाण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। धर्म, भारतीय दर्शन का धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध है, अभी आपने पढ़ा। यहाँ दर्शन और धर्म का प्राय एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन पाश्चात्य दर्शन में हमने जितना यहाँ पर देखा कि जीवन में दुखों से मुक्ति या ईश्वर की प्राप्ति कैसे किया जाए, ये पाश्चात्य दर्शन में दर्शन नहीं बताता। दर्शन का विषय क्षेत्र ये नहीं है, ये वहां पे भी धर्म का विषय क्षेत्र है, और वहां धर्म को आस्था से जोड़ा जाता है, और आस्था को वहां पर मान्यता दर्शन में नहीं है। वहां पर जो रिलीजन शब्द का है अर्थ है, उसका अर्थ होता है बांधना। रिलीगियर शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। किससे बांधना? ईश्वर से बांधना, ईश्वर से जोड़ना, और उसके लिए अलग मार्ग है। वहां पे धर्म को अलग से पढ़ा जाता है, दर्शन को अलग से पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ धर्म और दर्शन, क्योंकि हमारे दर्शन में अनुभूति को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, अनुभूति को भी महत्व दिया जाता है कि इससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए। और अनुभूति के माध्यम से ही आत्मा और परमात्मा और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है भारतीय दर्शन में। जबकि
पाश्चात्य दर्शन में धर्म को अलग विषय क्षेत्र है और दर्शन का अलग विषय क्षेत्र है, क्योंकि धर्म में आस्था, विश्वास, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर भी। तो ये अलग अलग हैं। पाश्चात्य दर्शन में दर्शन और धर्म को अलग अलग माना जाता है। दृष्टिकोण की प्रकृति, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण अधिक समग्र और आध्यात्मिक है। समग्र मतलब विषयों को एक साथ, किसी विषय क्षेत्र को अलग से नहीं पढ़ा जाता, एक साथ पूरी जगत का अध्ययन किया जाता है। और आध्यात्मिक है मतलब आत्मा को केंद्र में रखकर चर्चा की जाती है। पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण अधिक विश्लेषणात्मक है और वैज्ञानिक है, क्योंकि एक विषय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं और यहाँ पर जीव जगत को समझने के लिए ज़्यादा भौतिकता का सहारा लिया जाता है, अनुभव और बुद्धि का सहारा लिया जाता है, इसलिए ये विश्लेषणात्मक है। जैसे डेकार्ट है, डेकार्ट कहता है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं ईश्वर पर संदेह कर सकता हूँ, मैं जगत पर भी संदेह कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस पर संदेह नहीं कर सकता जो संदेह कर रहा है, क्योंकि संदेह करना संदेहकर्ता की स्वतः सिद्धि है। संदेह की प्रक्रिया हो रही है तो यह स्वतः स्वतः सिद्ध है कि संदेह करता है। इसलिए मैं आत्मा पर संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ही संदेह करता है। अब जब संदेह कर रहे हैं या कुछ विचार कर रहे हैं, तो जिस प्रकार विचार करना विचारक की उपस्थिति के लिए अनिवार्य है, वैसी संदेह करने के लिए संदेहकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य है, और वही आत्मा है, ऐसा डेकार्ट कहते हैं। तो ये अधिक पाश्चात्य दर्शन है, वे अधिक विश्लेषणात्मक है और वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें तर्क बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। हमारे में अनुभूति को भी महत्व दी जाती है, हमारे मतलब भारतीय दर्शन में, इसलिए ये आध्यात्मिक है और समग्रता से जीव और जगत को समझने का प्रयास करता है। अगर आप इस टेबल में संक्षेप में समझना चाहें तो भारतीय दर्शन, ये इनके आधार हैं। ये कुछ आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर क्या है। तो पहला हमने देखा था, बार बार इस चीज को देखा है कि भारतीय दर्शन का उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है, उद्देश्य या आप बोल सकते हैं लक्ष्य, मोक्ष या मुक्ति है। वैसे ही पाश्चात्य दर्शन का अंतिम लक्ष्य है ज्ञान या तर्क का विश्लेषण, मतलब ज्ञान या तर्क की प्राप्ति। दूसरा है इसकी प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तो आत्मा को केंद्र में रखकर बात करती है भारतीय दर्शन, इसलिए आध्यात्मिक है और ये थोड़ा वैज्ञानिक और तार्किक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय दर्शन तार्किक नहीं है या वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अनुभूति को भी महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम जब मेटाफिजिकल या तत्व मीमांसा करते हैं तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका तर्क और बुद्धि के माध्यम से जिसको समझना नहीं संभव है, उसके लिए हम अनुभूति का सहारा लेते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक परक कहा जाता है, अध्यात्म परक कहा जाता है, जीवन से संबंध। तो भारतीय दर्शन में व्यवहारिक और आध्यात्मिक है, यह सैद्धांतिक और बौद्धिक है। व्यवहारिक मतलब भारतीय दर्शन में जो ज्ञान बताई जाती है उसको आप जीवन में उतार सकते हैं कि ऐसा आचरण करें, आपको ये लक्ष्य चाहिए, आपको बंधन से मुक्त होना है, जीवन में दुख रहित अवस्था प्राप्त करनी है, तो आप इस मार्ग को अपनाइए, तो आप वैसी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो व्यावहारिक है, जिसको जीवन में उपयोग किया जा सकता है, केवल थ्योरेटिकल नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है। ज्ञान का साधन इसमें प्रमाण को माना गया, हमने देखा था, और इसमें अनुभव और तर्क को। तो ऐसा नहीं कि इसमें प्रमाण को नहीं ध्यान दिया जाता, इसमें उसी प्रमाण को ध्यान दिया जाता है जिसका अनुभव और तर्क के द्वारा जिस प्रमाण को सिद्ध किया जा सके। जैसे हमारे भारतीय दर्शन में शब्द प्रमाण है, ग्रंथ में जो बात लिख दी गई है, जैसे वेद और उपनिषद गीता में जो बात लिख दी गई है, उसको हम लोग आप्त प्रमाण मानकर उसको प्रमाण ज्ञान का साधन मानेंगे, लेकिन ये उसी प्रमाण को अपना ज्ञान का साधन मानेंगे जिसको अनुभव, इंद्रिय अनुभव के द्वारा और बुद्धि के द्वारा सिद्ध किया जा सके। धर्म से संबंध भारतीय दर्शन का घनिष्ठ संबंध है और इसमें अपेक्षाकृत ये स्वतंत्र है। इसमें धर्म अलग विषय है और दर्शन अलग विषय है, क्योंकि इसका विषय क्षेत्र में भिन्नता है। ठीक है, इसमें पाश्चात्य दर्शन में ये मानते हैं कि धर्म में आस्था प्रधानता होती है, भावना मूलक होती है, तर्क में ऐसा नहीं है, अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, क्योंकि ये मानते हैं कि धर्म आस्था प्रधान होती है, भावना प्रधान होती है।
निष्कर्ष क्या है, तो भारतीय दर्शन मुख्यतः आध्यात्मिक और मोक्ष प्रधान है, आत्मा को केंद्र में रखकर बात करती है और आत्मा से कर्म पुनर्जन्म से मुक्ति की बात करती है, इसलिए मोक्ष प्रधान है। जबकि पाश्चात्य दर्शन तार्किक और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ही मानव जीवन और सत्य की खोज के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। भारतीय दर्शन में जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसका मूल लक्ष्य है मोक्ष या मुक्ति। भारतीय दर्शन में ज्ञान को साधन माना जाता है, मुख्य उद्देश्य मोक्ष। यहाँ पे ज्ञान का विश्लेषण या तर्क या ज्ञान की प्राप्ति आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ज्ञान को साधन माना जाता है, ज्ञान एक साधन। यहाँ पे ज्ञान साध्य है पाश्चात्य दर्शन में। भारतीय दर्शन की अगर एक और आधार हम देखें व्युत्पत्ति के आधार पर, तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति है मानसिक असंतोष से हुई थी कि जीवन में मानसिक असंतोष या आध्यात्मिक असंतोष से हुई थी कि जीवन में दुख क्यों है, दुख के कारण के निवारण के लिए भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई थी। इसकी उत्पत्ति हुई थी मानव की जिज्ञासा की संतुष्टि हेतु। मानव की जिज्ञासा के कारण पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति हुई थी। ये जीव और जगत को समझना चाहते थे। ठीक है, तो ये दोनों में ये मुख्य अंतर हैं। इस टेबल को देखकर भी आप इसके अंतर को समझ सकते हैं और इसको आप विस्तृत रूप दे सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से देखिएगा, इसमें जो बात बताई गई उसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम भारतीय दर्शन देखेंगे, पाश्चात्य दर्शन देखेंगे। दोनों की मूल बात जब आपको समझ आ जाएगी तो एक एक हम फिलोसफर को जब देखेंगे तो उनकी बातें आराम से आप समझ लेंगे। ठीक है ना। अभी हम इसके बाद धर्म दर्शन और धार्मिक सहिष्णुता और क्या है उसमें पंथ निरपेक्षता, ऐसी कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे जो आपके सिलेबस में है। अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये आपके सिलेबस में उल्लेखित है। ठीक है, अब ये बेसिक बात है। इसके बाद हम पाश्चात्य दर्शन को पहले देखेंगे, फिर भारतीय दर्शन को देखेंगे, फिर भारतीय विचारक को देखेंगे जो बहुत आसान है। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया।